गुड मॉर्निंग क्लास। ऑनलाइन में बताओ भी, साउंड वगैरह का तो कोई इशू नहीं है। हम बात करते हैं आगे। देखो, हम जो बात कर रहे थे कल, हम बात कर रहे थे आपके पास उस पे क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट पे हम बात कर रहे थे। तो आप ये बताओ कि यूनिट डिजिट में किसी बच्चे का कोई डाउट है? अगर हो तो किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप जो है डाउट पूछ लो, उसके बाद हम बात करते हैं। तो यूनिट डिजिट लगभग देखो ऐसा होता है ना, कुछ क्वेश्चन तो उसमें मैंने सभी करा दिए थे आपके पास, सभी वो करा दिए थे। एक दो क्वेश्चन आपके पास है तो वो मैं आपको दे दूंगा, या कर लेंगे, हम डिस्कस कर लेंगे इसमें। फिलहाल एक दो क्वेश्चन अगर आप करना चाहो तो इस क्वेश्चन को करना आप। फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल फोर, डॉट 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 और फैक्टोरियल 100। इसको करना है। इसको क्या है, एक क्वेश्चन ये तो मैंने कल करा दिया था ना, कि 1 × 2 × 3 डॉट 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 100 के इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इसका आंसर तो 0 आया था, मैंने रीजन दे दिया था कि क्यों होगी। अब आप इसको करना है, इसको इसका क्या होगा आंसर। ठीक है ना। और इसके बाद जो है फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन रह गया था, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, तो इस वजह से मैं सोचा आपको करा देता हूँ इसको। बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में। आया किसी बच्चे का आंसर? हाँ जी, हाँ जी, यूनिट डिजिट क्या होगा? शायद 3 होना चाहिए। चलो आगे हम बात करते हैं। देखो, यूनिट डिजिट आपको निकालनी है, तो यूनिट डिजिट के लिए आप जैसे आपके पास ये है, तो इसके लिए बेसिकली आपने करना क्या है। देखो, ये 1 है तो 1 को आप ब्रेक करोगे तो 1 आएगा। ये 2 है, 2 को ब्रेक करोगे तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होगा, और 4 का मतलब कितना होगा? 24। तो 4 का मतलब 24 होगा। आगे जो है फैक्टोरियल यहाँ 5 होगा, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 होगा। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी नंबर होंगे, तो जैसे मान के चलो ये फैक्टोरियल 5 है, तो उसमें जाहिर सी बात होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 5 × 4 = 20, 20 का 0, इसका मतलब यहाँ तो यूनिट डिजिट 0 आ जाएगी। इस तरह से फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 6 × 5 × 4, तो उसमें भी 5 और 4 सब आएगा ही, क्योंकि नीचे तक जाएंगे। तो ऐसा इसका मतलब ये है कि आगे जो आना है सब कुछ कहाँ तक आना है, 0 0 0 ही चलता रहेगा। तो अगले वाले से तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फर्क इसी चीज से पड़ा, इन सबको आप जोड़ दो। तो इन सबको जोड़ोगे तो 33 इसका हो जाएगा, और 33 में जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, 3 जो है आपके पास जो है यूनिट डिजिट होगी। तो इसका जो है 3 यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो इसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसको आप समझ गए होगे ना, ठीक है ना। तो इसी बात को हम जो है समझते हैं। अब यहाँ से आगे जो है हम एक दो बात जो है और समझने की कोशिश करते हैं इसमें। इसमें कोई और दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसमें एक दो क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन जो है ना, इसमें एक क्वेश्चन बनता है एक, कि मैं एक क्वेश्चन वैसे ही मौखिक बोलकर दिलजी से करा ही देता हूँ। आप इसको थोड़ा बहुत सोचना। देखो, ये है कि x⁻7 - x⁻3 = 1437। ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए कि x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, x की कितनी वैल्यू जो है पॉसिबल है। इस वाले क्वेश्चन को ये एग्जाम में जो है आ जाता है कभी कभार क्वेश्चन। तो x की बताना कि कितनी वैल्यू जो है पॉसिबल है। तो इसको कैसे करोगे आप? भाई इसमें एक ही क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है ना, तो वैल्यू पॉसिबल पे। भाई इसमें एक हल्का सा जो है वो कॉन्सेप्ट लगता है, उसका आपने जो है ध्यान रखना होता है। तो यह ध्यान रखते हैं। चलो आगे हम बात करें। आया आंसर?
देखो इसमें बेसिकली होता कुछ नहीं है, जैसे आप यहाँ से जैसे एक काम करो, आप इसको तो सोल्व कर ही नहीं सकते। और ज्यादातर बच्चे करते क्या है, इसमें जैसे x की वैल्यू निकालनी होती है तो हम एक काम करते हैं, x⁻7 माइनस x⁻3, तो यहाँ से x⁻3 को ले लोगे तो ये हो जाएगा x⁻4 माइनस 1 बराबर 1437। तो आप इसकी देखोगे तो इसमें जो है कोई कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे, ठीक है ना, पावर 3 हो जाएगा। लेकिन जैसे आप खुद सोचते हैं कि ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, तो यूनिट डिजिट में इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, तो हमने लॉजिक लगाने के देखना था। तो लॉजिक जब आप लगाते हो तो इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि आप पावर को क्या काम करो, आपको पता है यूनिट डिजिट के लिए पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हैं। तो जब आप इसको 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ x⁻3 आएगा यूनिट डिजिट। इसकी यूनिट डिजिट x⁻3 है, और दोनों की अब बताओ यूनिट डिजिट सेम होगी, और सेम यूनिट डिजिट में से सेम घटाओगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट सेम। और यहाँ देख रहे हो यहाँ यूनिट डिजिट 0 आई है, और यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 7। इसका मतलब यूनिट डिजिट जो है यूनिट डिजिट से मैच नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। इस बात का मतलब ये होगा कि x की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या होना है कि x की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली बात आप जो है समझ गए होगे इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आगे हम बात करें, ठीक है ना। तो अगर इसमें कुछ पूछना हो तो आप जो है पूछो, नहीं तो हम जो है आगे हम बात करते हैं इसको जो है समझने की। चलो आगे हम बात करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं इसमें, भाई ऑनलाइन में कैसे आप समय से आ जाया करो भाई। देखो भाई ये ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान दो, ये किसी दिन आप ज्यादा रहते हो किसी दिन कम रहते हो, ये आप ही के लिए दिक्कत होगी, ठीक है ना। और फिर ऐसा है 10 बच्चे जो ऑनलाइन है फिर मैं उन्हीं को जो है ऐड किया करूंगा डेली, फिर मतलब जो बच्चे कभी कभार आते हैं मैं इनको ऐड नहीं करूंगा फिर, क्योंकि होता क्या है उसमें फिर डिस्टरबेंस होता है। अब जैसे आप ये क्लास चल रही है, आप कल नहीं आए होने के ना, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ना पिछला वाला, तो आओ तो आप रेगुलर आओ, नहीं तो फिर मत आओ, ठीक है ना। ये है। चलो आगे हम बात करते हैं। तो एक चैप्टर हम पढ़ लेते हैं, चैप्टर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। कराना तो मुझे दूसरा था, लेकिन सोचा मैंने बच्चे का मैं आज तो आज इम्पोर्टेंट कर लेते हैं कुछ, है ना। तो हाँ इसको मैं ये मतलब एक चैप्टर में वो कराने की सोचा था जो एक दिन में हो, अब मैं सोच रहा हूँ 2 दिन वाला चैप्टर उठा लेते हैं, इसको आधा आज करते हैं आधा कल करते हैं, तो 2 दिन खराब करते हैं बच्चों के, मतलब नेक्स्ट क्लास तब भी होगी, तो 2 दिन का वो हो जाएगा ना। आज की क्लास समझ में नहीं आने की उनको, फिर आज तो स्किप कर दी, अगली वाली वैसे समझ में नहीं आने की, तो ये हो जाएगा। लिखो आप हेडिंग डालो, हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का साइन लगा दिया, ये आप ऐसे लगा दो, ये फैक्टोरियल लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है ना। ये चैप्टर का नाम है हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल। देखो अब इस बात को आप समझो, इस बात का मतलब क्या है। देखो एक साइन होता है फैक्टोरियल का, जो फैक्टोरियल का साइन होता है बच्चा इस तरह से जो है फैक्टोरियल का साइन होता है, या तो इस तरह से होता है या इस तरह से होता है, ये दोनों फैक्टोरियल के साइन होते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे सपोज करो 5 फैक्टोरियल है, तो इस बात को या तो ऐसे लिख सकते हो या इस बात को ऐसे लिख सकते हो। और इस बात का मतलब ये होता है कि इसे आप ऐसे लिख दोगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस बात को आप इस तरह से लिख दोगे। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो इसकी कैलकुलेशन करने पर आप पाओगे ये 120 आएगा। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आप या तो 120 बोल सकते हो या इतना बोल सकते हो, एक ही बात है। इसी तरह से जैसे फैक्टोरियल 6 है तो आप इसे लिखोगे तो 6 ऐसे लिख दो, या इसको ऐसे लिख सकते हो तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसी तरह से फैक्टोरियल आप 4 लिखोगे तो फैक्टोरियल 4 को आप ऐसे लिख सकते हो तो 4 × 3 × 2 × 1। तो ये हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा। इस तरह से फैक्टोरियल 3 को आप लिखोगे तो 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा आपके पास 6। इसी तरह से जब आप फैक्टोरियल 2 को आप लिखना चाहोगे बच्चा, तो फैक्टोरियल 2 को आप इस तरह से जो लिख दोगे तो 2 × 1 तो हो जाएगा 2। फैक्टोरियल 1 को आप लिखना चाहोगे तो ये 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये कैसे होती है मैंने पिछली क्लास में प्रूव भी कर दिया था, ठीक है ना। तो ये रटने वाली बात है, या एग्जाम में तुमसे वैसे पूछ जाती है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। ये बात आपको कुछ इतनी बात जो है पता होनी चाहिए। अब बेसिकली आपने करना क्या होता है, तो आपके पास कोई फैक्टोरियल दिया जाएगा, और उस फैक्टोरियल में आपसे दे दिया जाएगा कि आप मुझे बताओ कि इसमें जो है क्या होगा। कोई चीज पूछ ली जाएगी, तो जैसे मान के चलो मैं इसको इसमें कॉपी करना लायक है कुछ, कर लो अगर शॉर्ट में कुछ कॉपी कर रहे हो तो,
2 सेकंड का समय है आपके पास। विनीता, तुलसी, सैमसंग, सोनम, सीमा, शांति, प्रिया, पलक, नीतीश, मनीषा, मीनाक्षी, मन्नू, लिविस, डेल, बसंत। चलो आगे हम बात करते हैं इसमें। अब देखो होता क्या है, जैसे आप सपोज करो ये 10 है, तो फैक्टोरियल 10 को आप बेसिकली ऐसे लिखोगे, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपसे कोई पूछेगा, जैसे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि फैक्टोरियल 10 में आप मुझे बताओ कि फैक्टोरियल 10 में कितने 3 हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फैक्टोरियल 10 के अंदर कितने 3 है, कितने 5 है। तो मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि इसमें नंबर ऑफ 5 बताओ। तो नंबर ऑफ 5 जैसे ही आप पूछोगे तो आप कहोगे सर एक 5 तो यहाँ है, और एक 5 इस 10 के अंदर भी होगा, क्योंकि 10 को आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 2। तो इसके अंदर आप कहोगे सर नंबर ऑफ 5 2 है। अगर मैं इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कि इसमें नंबर ऑफ 3 कितने हैं, तो आप कहोगे सर एक 3 तो ये है, और एक 3 इसमें होगा, और दो 9 में 2 होंगे, 3 इंटू 3, तो 2 और एक 3 और एक 4, तो इसमें 3 की संख्या कितनी होगी 4 होगी। तो बेसिकली ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ फैक्टोरियल 10 में कितने 3 हैं। और ये क्वेश्चन आए भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, पिछली बार भी एक फैक्टोरियल से क्वेश्चन पूछा गया था। अब फैक्टोरियल 10 को तो आप इस तरह से है कि आप इसको जो है काउंट कर सकते हो, इसको तो काउंट कर दोगे, बट प्रॉब्लम ये आएगी कि फैक्टोरियल, अगर फैक्टोरियल 10 की जगह आपने पूछा कि फैक्टोरियल 10 में कितने 3 हैं, तो आपने बता दिया 4 3 हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पे कर दूं कि फैक्टोरियल 200 में कितने 3 हैं, तो 200 को ना आप लिख पाओगे ना काउंट कर पाओगे, ठीक है ना। और बेसिकली बात तो यह है कि उसमें सोल्व होगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो हम इस चैप्टर को पढ़ने हैं वो इसलिए नहीं पढ़ने कि हमें फैक्टोरियल निकालने, हम इसमें नंबर ऑफ जीरो वाला एक चैप्टर है जो तुम्हारे सिलेबस में है। तो तुम्हारे जो सी सेट में जो सिलेबस है वो है नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो काउंट आपसे करवाता है। तो पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था, उससे पिछली बार भी। तो 3 साल से लगातार एक नंबर ऑफ जीरो पे क्वेश्चन आ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो तभी समझ में आएगा जब आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो इस वाली बात को आप जो है समझ गए। तो आप एक इसमें जो कह सकते हो कि अगर आप सर इसको करना ही है तो हम इसका कोई फार्मूला देख लेते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आपने हल्का सा जो है पता होना चाहिए कि क्या फार्मूला होता है। तो अच्छा इसको ऐसा लिख लो, चलो और लिखना चाहो, हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर एक्स, प्राइम नंबर एक्स इन फैक्टोरियल, इन फैक्टोरियल पी। मतलब फैक्टोरियल पी में जो है कितने प्राइम नंबर एक्स है। तो आप बेसिकली इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि आप क्या काम करो, जैसे पी में पूछा गया है तो पी अपॉन एक्स करो, प्लस पी अपॉन एक्स स्क्वायर करो, प्लस पी अपॉन एक्स की क्यूब करो। और बेसिकली ये साइन जो है इस तरह से चलता चला जाएगा। और ये जो अब आप इसके पास देखोगे तो ये बेसिकली जब तक चला जाएगा जब तक जो है पी छोटा ना हो जाए किससे, एक्स की पावर एन से। जब तक कि पी छोटा ना हो जाए किससे, एक्स की पावर एन से, तब तक आपने जो है ये काम जो है करते रहना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे आपके पास यही क्वेश्चन है, इस बात को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जैसे मेरा यही क्वेश्चन है, आपके पास यही क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 10 में कितने 3 है। सर ये ऊपर एक्स के ऊपर क्या है समझ में नहीं आ रहा। एन एन एन, इसको छोड़ो, इतनी कोई काम की बात है नहीं, है तो मैं वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होगा ना मैं भी बता दूंगा तो कुछ बच्चों के बाद में डाउट नहीं आने के, इसलिए बता रहा हूँ। वैसे इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट बात है नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो 5 मिनट बाद जो मैं बात समझाऊंगा वो बात की काम की बात होगी तुम्हारे एग्जाम से। तो आपसे पूछा है कि फैक्टोरियल 10 में कितने दिन है, तो कितने दिन आए थे, 4 आए थे। तो आप ऐसे एक काम करोगे इसमें, बेसिकली करोगे क्या, तो 10 लिखोगे तो 10/3 करोगे, प्लस क्या करोगे 10/3 का स्क्वायर करोगे, और फिर 10 क्या करोगे 3 का क्यूब करोगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आप इसे ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा बेसिकली 10/3, ये हो जाएगा 10/9, और ये 10/27 हो जाएगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला जो है नीचे वाले से छोटा हो चुका है, तो इसकी तो जरूरत है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बात का मतलब ये है कि तब तक ऐसा करता रहना जब तक क्या है नीचे वाला बड़ा ना हो जाए। अब इसको तो वहीं पे जो है इग्नोर मार दिया, क्योंकि वहीं तक चलाना था हमें। अब इसको जब 3 को आप इससे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3.33, और ये हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो अब जब आप इसकी सॉल्व करोगे तो ये तो जाएगा 3, ये जाएगा 1, और टोटल हो गया 4, टोटल हो गया 4।
अब आपके पास एक बात आई होगी कि सर जब हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन में जब आप देख रहे हो तो इसमें क्या है बेसिकली, इसमें जो ये है ये तो 3 पॉइंट समथिंग आया और ये 1 पॉइंट समथिंग आया। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि ये जो साइन है इस साइन का आप बताओगे कौन सा साइन होता है ये ऐसे इस तरह से बना हुआ, बताओगे? तो इस साइन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम पूर्णांक फलन। इसका ये तो हिंदी वर्जन। सर जो आपने ये 10 में 3 बताया है कितनी बार आएंगे सर, ये 3 बार आएंगे कि 4 बार आएंगे 10 में? 10 में 3 नहीं तो सर दो ही बार, एक ये इसकी जरूरत ही नहीं है। नहीं 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 सर, जो आपने पहले बताया था ना कि 10 में ये जो 3 है ये 4 बार आएंगे, तो 4 बार हाँ कैसे आएंगे? 3 बार आएंगे। 4 बार आएंगे वो। देखो यहाँ फार्मूले से 4 आ रहे हैं, बता रहा हूँ। देखो एक तो ये हो गया 3 में, एक 6 में हो जाएगा, तो 2 तो ये हो गए, और 9 में कितने हो जाएंगे? तो 9 होता है 3 × 3, तो इसमें 2 इसमें होंगे, तो 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है ना, और वैसे फार्मूले से भी 4 आ रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा इस साइन का मतलब समझो आप, जो तुम्हारे काम की चीज है। इस साइन का मतलब, साइन का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। इस साइन का बच्चा मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो ये आपके पास है इस तरह से है, तो ये जैसे मान के चलो ये साइन इस तरह से है 2.4 है, तो इसमें पॉइंट के बाद वाली चीज को इग्नोर करते हैं। इसमें पॉइंट के बाद वाली चीज को इग्नोर करेंगे तो इस बात का मतलब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे आपके पास ये है कि इसमें है जैसे 3.1 है, तो इसमें बाद वाली चीज को इग्नोर करोगे हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इसमें 13.7 या 9 है, तो इसमें क्या है, 9 पॉइंट के बाद वाली चीज को इग्नोर करते हैं और 13 ले लेते हैं। ये साइन होता है बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है ना। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये बड़ा ब्रैकेट है? बड़ा ब्रैकेट भी तो ऐसे लिखते हैं, लग रहा है? ऐसा डाउट तो नहीं आ रहा किसी को कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये बड़ा ब्रैकेट है या वो है, क्योंकि दोनों सेम है? ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को, बताना। यस सर। चलो इसे कॉपी कॉपी करो आप, मिटा दे इसको। ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको 2 कैलकुलेशन दे रहा हूँ, उन दोनों कैलकुलेशन को आपने सोल्व करना। ठीक है, मिटाना इसको, कॉपी करो इसको। अभी 10 मिनट आप समझते रहो, 10 मिनट बाद पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, 10 मिनट तक आप बेस समझो इसका जो बात है, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं बस समझनी होती हैं, बाद में समझ में आती हैं। 10 मिनट बाद पता चलेगा कि क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, आपको तो इतना समय हो ही चुका है। आपने, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि 2 1 दिन का झटका है, गायब हो गए नहीं हो गए सब के सब, है ना? चलो देखो होता क्या है इस साइन का मतलब, ये देखो यहाँ देखो, जैसे मैं किस कैलकुलेशन कर रहा हूँ 3 + 2, ठीक है ना, सॉरी 2 + 6 डिवाइड 3 × 5, तो ऑफ 5, ये है। तो जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये वाला जो साइन है बच्चा, ये बड़े ब्रैकेट का साइन है। तो बड़े ब्रैकेट का साइन ये कैसे पता चला? तो याद रखना कि जब कभी भी तुमने बड़ा ब्रैकेट देखा होगा तो कभी तुमने उसके अंदर जो है छोटे ब्रैकेट जरूर देखे होंगे। तो चूंकि इसके अंदर छोटे ब्रैकेट है, इस बात का मतलब ये इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि ये बड़ा ब्रैकेट है। बड़ा ब्रैकेट कभी भी बिना छोटे ब्रैकेट के नहीं आता, ये मैडम ने आपको बचपन में सिखाया होगा। तो ये यहाँ काम कर रहा है बड़े ब्रैकेट का, तो इसे सोल्व करोगे तो छोटे ब्रैकेट को सोल्व करोगे, फिर आप उसको जो है कर दोगे, तो ये तो है बड़ा ब्रैकेट। लेकिन हाँ अगर यहीं पे ये आ जाए इस तरह से कि 3.2, अब जैसे ये 3.2, अब ये मैं बोर्ड पे बना नहीं पा रहा हूँ, आप अच्छे से बना लेना, और 2.1, ये बताओ, अब आप खुद समझ जाओगे कि ये माइनस का 1.9, तो अब आप खुद समझ जाओगे कि ये बिना छोटे ब्रैकेट का आया। इस बात का मतलब ये है कि ये किस चीज का ब्रैकेट साइन है?
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो इसकी कैलकु ये 3 आएगा, ये 2 आएगा और ये माइनस का 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 आंसर। जबकि यहाँ सोल्व करोगे तो आप अलग तरह से होगा। ठीक है ना, तो ये इनका अंतर है। जब कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है वो बिना छोटे ब्रैकेट का आएगा, और ये सिंगल डिजिट के साथ आता है, और ये कभी भी जब भी आता है ये अपने साथ ब्रैकेट लाता है, छोटे ब्रैकेट। ठीक है ना, जो ये स्मॉल ब्रैकेट, ये मजला ब्रैकेट ब्रैकेट वगैरह जो होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इस वाली बात का आप मतलब समझ गए। तो ये मतलब होता है कि इस तरह से आप इसको जो है करोगे। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपसे जो है पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप इस वाली बात को समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 60 में कितने 3 है। चलो यही क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 60 में कितने 3 है। हाउ मेनी देर आर हाउ मेनी थ्रीज इन फैक्टोरियल 60। बताओ, इसको बताओ। कितना है? चलो जो कुछ भी है देख लेते हैं एक बार। देखो होता क्या है कि जब आप इसको सोल्व करो, देखो मैं सोल्व करा रहा हूँ। देखो फैक्टोरियल 60 में 3 पूछे, तो आप एक काम करोगे, 60 ऊपर लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे, 3 प्लस यहाँ 60 लिखोगे और यहाँ लिखोगे 3 का स्क्वायर, यहाँ लिखोगे 60 और ये 3 का क्यूब, और लिखोगे 60 और यहाँ लिखोगे 3 का 4। और ये तब तक करते रहोगे जब तक क्या है नीचे वाला बड़ा ना जाए। तो 3 की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 81 होता है। तो ये बड़ा आ गया, इसका मतलब यहीं तक हमने लिखना था, इससे आगे लिखने जाना ही नहीं। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 20 आएगा, ये तो क्लियर है। चलो इसको एक लाइन और मैं बढ़ा दे रहा हूँ, तो ये 60/3 ये हो जाएगा 60/9, और ये हो जाएगा 60/27। अब आप इसे देखोगे तो ये हो जाएगा कितना, 20। आप इसे देखोगे 9×5 = 45, 9×6 = 54, तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप 6 ही लिखोगे, समथिंग को इग्नोर करोगे साइन की वजह से, और ये 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 ही लिखोगे। तो कितना आ जाएगा? हाँ चलो कोई नहीं, हो जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 28 आंसर आएगा। इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, ऐसा आप कर ही दोगे। ठीक है ना। अब होता क्या है, क्वेश्चन इस तरह से जाए आपसे, अब मैं एक क्वेश्चन आपके पास दे रहा हूँ। अच्छा ये वाली बात आप समझ गए। अब वो देखो होता क्या है, ये तो था इसका प्रॉपर मेथड, ये तो है इसका प्रॉपर मेथड। बट आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि आपको ये मेथड ध्यान नहीं रखना, क्योंकि इतना ना तो फार्मूला ना ये कुछ, बस मैंने बताया कि एक प्रोसेसिंग है, कहाँ से ये सब चीजें आई हैं, एक फार्मूला वगैरह होता। ठीक है ना, तो आगे इन फ्यूचर कभी आप मैथ्स पढ़ोगे ज्यादा डिटेल में, तो वहाँ ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। अब तुम्हें अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ना, तो तुम एग्जाम के हिसाब से बेसिकली आपको ध्यान के रखना, आपको ये ध्यान रखना कि किसी नंबर में वो कोई चीज पूछेगा। जैसे मान के चलो आपसे वो पूछा है कि बताओ कि फैक्टोरियल 60 में कितने 3 है, तो फैक्टोरियल 60 में 3 पूछा है। तो इसको करने का तरीका ये है कि फैक्टोरियल 60 को आप यहाँ लिखो, और बच्चा ऐसे 3 से डिवाइड करो। तो जब 3 से आप इसे अलग डिवाइड करोगे तो यहाँ 3 से, अब देखो 3 से डिवाइड करना है किसको, 60 को, तो अलग पेपर में डिवाइड करो, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तक समझ में नहीं आएगी बात। तो अलग पेज में आपको जाना है और डिवाइड करना है। 3 से करोगे तो 3 से कितनी बार डिवाइड करोगे, 20 या 7। तो बताओ कितनी बार डिवाइड हो गया, 20 बार। फिर आपने यहाँ 20 लिखना है और फिर 3 से डिवाइड करना। ठीक है ना। अब आपने जैसे ही 20 यहाँ लिखा, तो आप 3 से डिवाइड करोगे, तो 3 से करोगे 3×6 = 18, तो कितनी बार गया, 6 बार। और जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर वगैरह को इग्नोर मार देते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 3 से करोगे, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार। और इसमें बच्चा करते क्या है, जो ऊपर वाला नंबर है इसको तो हम कर देते हैं स्किप, इसको कर देते हैं स्किप, और इन सबको ऐड कर देते हैं। तो 20 + 6 + 2, तो कितना हो जाएगा, 28। तो 28 आंसर। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये वाली बात तो आपको भूल ही जानी है। ठीक है ना। ये बात तो तुम्हें इन फ्यूचर कभी किसी को पढ़ाओगे, तुम तो बताओगे समझाने के लिए कि कहाँ से ये बात है। इसी चीज का शॉर्टकट रूप ये होता है, और इसी चीज को आप पढ़ते हो। ठीक है ना। आपने देखा होगा जो आप पढ़ते हो वो इसी चीज को बच्चा आप पढ़ते हो। तो इसमें आप मुझे बताओ, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप जो है पूछो मुझसे, नहीं तो हम जो है आगे हम बात करते हैं इसमें। अच्छा इसमें भी अगर किसी बच्चे को कोई आपत्ति है तो वो जो है, जी
सर ये एलसीएम तो नहीं है ना जो आपने लिया है ये? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल एलसीएम नहीं है। ओके। हम्म। नहीं, अगर इसमें बच्चा कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें और भी मैं तरीका बता दे रहा हूँ। अगर ये सुटेबल में आपको मेथड नहीं लग रहा है तो आप एक काम करो, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। देखो 60 में आपको 3 चाहिए, तो आप एक काम करो, 60 को डिवाइड करोगे 3 से तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। फिर जो 20 आया है, इसे 3 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 6 से 18। फिर जो ये 6 आया है, इस 6 को 3 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। और इन सबको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे 28। तो या तो ये वाला मेथड अप्लाई करो या ये वाला। अब मुझे बता दो कि किस में तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे हो, इसमें या इसमें। बाकी प्रॉपर मेथड ये है। देखो ये दोनों शॉर्टकट है, इसी का एक शॉर्टकट रूप है, ठीक है ना। फार्मूले से बचाने बचाने के लिए तो इसी का एक जो है शॉर्टकट रूप आपको जो है बता दिया गया। बाकी ऐसा कुछ इसमें कोई बात है नहीं, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप जो है पूछो, नहीं तो हम जो है आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करें, लिखो। इफ नंबर ऑफ 1 to 100 आर मल्टीप्लाइड, if number if number 1 to 100 are multiplied together, if number 1 to 100 are multiplied together, find the maximum power of 5, find the maximum power of 5, find the maximum power of 5। इस बात का मतलब समझो, मेरी बात को ध्यान से समझना। फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 5, इस बात का मतलब यह है कि आपने क्या काम करा, 1 2 और 3 और 4 और 5, और ऐसे करते करते आपने कहाँ तक बच्चा 100 तक मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है कुछ रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में उसमें जब आप रिजल्ट देखोगे, जैसे ऐसा होता है, जैसे आप यहाँ देखोगे तो 3 into 3 into 3 into 2 into 2 into 7 into 7। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये करोगे कि 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 और इंटू 7 की पावर 2। तो कोई पूछेगा इसमें यही तो मुझे होता है इसमें 3 की 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 3। इस बात का मतलब ये होगा कि इसमें 2 कितने हैं? 3। तो किसी नंबर का अगर आपसे कोई ये बात पूछे कि आप ये बताइए कि इसमें इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, तो इस बात का मतलब साफ हुआ कि वो यही चीज पूछना चाह रहा है कि इसमें वो कितनी ही चीज है। अगर मैंने इसमें ये पूछ लिया आपसे कि इसमें जो है 5 की मैक्सिमम पावर फाइंड करो, तो इस बात का दूसरा मतलब साफ है क्या, कि इसमें ये चीज पूछी गई है कि इसमें कितने 5 है। कोई ऐसे ज्यादा बड़ी बात है नहीं इसमें। आप मेरी बात से सहमत है? ठीक है ना। तो क्लियर है ये बात, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिला के इसमें आपको 5 ही ज्ञात करने थे। बट प्रॉब्लम ये आई कि सर हम इसमें 5 ज्ञात करें तो करें कैसे, क्योंकि अब कहाँ कहाँ इसमें 5 ढूंढोगे। तो हमने देखा कि सर इसका 1 से लगा के 100 तक ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर 1 से लगा के 100 तक ये मल्टीप्लाई है, तो इस बात का साफ मतलब है कि सर क्या आप इसे 100 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? तो मैं कहूंगा सर आप इसे बिल्कुल 100 फैक्टोरियल लिख दो, क्या आपत्ति? कुछ ऐसी बड़ी बात है नहीं इसमें। तो आपने इसको ही बेसिकली क्या लिख दिया है, तो 100 फैक्टोरियल लिख दिया। कोई आपत्ति है किसी आदमी को? नहीं है। अब आप बेफिक्र हो गए कि भाई 100 फैक्टोरियल में आप 5 फाइंड कर सकते हो, कितने 5 है। तो जब आप इसमें 100 फैक्टोरियल में आप 5 ज्ञात करोगे, तो दोनों तरीके हम बता दे रहा हूँ। तो इसमें 100 में 5 ज्ञात करने, तो 5 से करो कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। फिर 5 से 20 को करोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। इसको छोड़ोगे इन दोनों को, तो 20 + 4 कितना हो गया? 24। और ये तुम्हारे उत्तराखंड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये उत्तराखंड का 2000 यूके पीसीएस 2016 में जो हुआ था उसका क्वेश्चन है। अच्छा इस बात को और समझो आप, मेरी बात को ध्यान से समझो आप। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूछा गया कि 100 में आपके काम करने के 5 ज्ञात करने, ठीक है ना। तो आप क्या काम करोगे, 100 को आप लोगे और 5 से डिवाइड करोगे, कितनी बार जाएगा ये? 20 बार। और फिर 20 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। और इन सबको ऐड करोगे तो 24। आप मेरी बात से सहमत हो नहीं हो? ठीक है ना। अगर क्लास ज्यादा सीरियस हो रही है, लिखो। चलो आगे लिखो, इसको कॉपी करो। अच्छा बात समझ गए। तो बेसिकली अगर किसी चीज में आपसे नंबर में पूछा जाए कि कितनी बार आएंगे, तो आप निकाल पाओगे। अब देखो होता क्या, मैं आपको बताऊं ना, जो नंबर सिस्टम है आपका वो ऐसे, इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। अब जैसे मान के चलिए यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो बच्चे करते कुछ नहीं है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में जाके कि पता नहीं। जैसे मैंने कल यूनिट डिजिट पढ़ाई, तो जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ी होगी
तो आपको ऐसा लगता है जैसा आपके पास क्वेश्चन आता था, आप बोलते हैं कि सर क्वेश्चन तो बहुत ईजी था लेकिन कैलकुलेशन हार्ड थी। जैसे यही क्वेश्चन एग्जाम में आया बच्चों को, तो बच्चे यही बात बोल लेते हैं हमारे एग्जाम से निकलने के बाद, एक ही बात बोलते हैं कि पेपर इजी था बट कैलकुलेशन हार्ड थी। जबकि रियलिटी होती है कि कैलकुलेशन हार्ड नहीं होती है, वो कुछ और चीज पूछना चाहता है, हम समझ नहीं पाते उसकी लैंग्वेज को। ठीक है ना। तो कभी भी जैसे यूनिट डिजिट निकालना पूछेगा तो कैलकुलेशन थोड़ी करवा रहा है, वो बस मेथड जानना चाह रहा है कि आप यूनिट डिजिट निकालना चाह रहे हो। इस तरह से वो कुछ ये पूछेगा तो वो ये थोड़ी पूछना चाह रहा है कि आप इनको खोल के निकालने बैठो, नहीं ना। तो आप इस वाली बात को जो है समझ गए होगे। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो आपने जो है इसमें तो कोई तो जी इसकी यूनिट डिजिट 24 होगी कि 4 होगी फिर? क्या चीज यूनिट डिजिट? अरे 4 यूनिट ही होगी ना? डिजिट जीरो होगी ना, लास्ट में 5 गुणा 4 5 चौक 20, और जीरो सबके साथ मल्टीप्लाई करके जीरो बना देगा। यूनिट डिजिट पे तो कल कराया था ये। ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं। तो सर, अगर 5 से ज्यादा का फैक्टोरियल का बोला तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा, हाँ हाँ जीरो ही आएगा। 5 उसमें रहेगा। कल आए थे आप लिविस? सर मैं कल नहीं आए ना आप शायद, सच बताओ। सर मैं शांति। अच्छा आप शांति हो। सर एक क्वेश्चन है, जी बिल्कुल। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 which have 4 as a digit but are not divisible by 4? अच्छा ये चैप्टर ही कराऊंगा मैं, ये प्रॉपर चैप्टर ही है। ठीक है ना, तो इसमें पूरा डिटेल में कराएंगे इसको। ये तो पूरा डिटेल में ही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो मुझे लगता है तभी करा देंगे इसको ना, कल परसों में हो जाएगा, मतलब 2 4 दिन में ही। ठीक है सर। हाँ तो वही है। अभी तो मतलब ऐसा ना जैसे हम बाहर को पढ़ रहे हैं, तो ये चैप्टर जो हमने आज स्टार्ट कराया ना निकालना, तुम्हें ऐसा थोड़ी कि तुम्हें निकालना आ गया। अब तो मतलब इस पर हमने डिस्कस करना स्टार्ट करा, हम निकालना सीखेंगे, अब इन सब चीजों पे काम करेंगे। तो अभी तो मैंने कराना 1 1.5 घंटा तो अभी कराना मैंने, और अगली क्लास में तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील हो जाओगे इस चैप्टर में भी, इस टॉपिक में भी। हाँ। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 90। बताओ इसमें 3 की मैक्सिमम पावर ज्ञात करो, या इसमें कितने 3? अब देखो फार्मूले की कोई नीड है ही नहीं, मैं शुरू में बताने रहा था कि फार्मूले को मत करो, जानने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। हाँ अगर किसी ने टीचर बनना है तो जान लो। अब मुझे लगता नहीं आप में से कोई टीचर बनने में इंटरेस्टेड है, सही भी नहीं है कौन टीचर वाला। कितना आया अभी? 40। 44। कितना आया? तो कितना आया? 44। चलो जी सही है। देखो आप मुझे 90 में आपसे 3 पूछा गया, तो आप बेसिकली बड़ा सिंपल तरीका है, 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 30 बार। फिर 3 से डिवाइड करोगे 10 बार। फिर 3 से डिवाइड करोगे 3 बार। फिर 3 से डिवाइड करोगे 1 बार। इसको इसको कर दो, इन सबको जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 40। ठीक है ना। अच्छा डिवाइड आप जैसे 90 को 3 से डिवाइड करा, अलग जाके करो, अलग जाके करो। ठीक है ना। अब ऐसा तो कोई, देखो मैंने एक चीज बताई थी ना, 3 चीज आपको खुद से सीख कर नहीं पड़ेंगी मैथ सीखने के लिए। मेरी कंडीशन ये है कि मैथ्स में उसी बच्चों को सिखा सकता हूँ जिसको 3 चीज आती हैं, एक जोड़ना, एक घटाना, और एक भाग करना, और एक मल्टीप्लाई करना। अच्छा 4 होगी क्या? हाँ तो ये 4 चीज है। एक चीज वो नहीं, मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा जोड़ना तो आता ही होगा आपको, तो मैं घटाने से स्टार्ट कर लेता हूँ। वैसे मैं सिखाऊंगा तुम्हें जोड़ना घटाना, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सिखाऊंगा। अच्छा इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है ना। 1 × 2 × 3 डॉट 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 कहाँ तक? 500 तक। इसमें बताओ कितने 7 है? 7 7 7। हे भगवान, वेयर आर यू? बताओ ऑनलाइन में बताओ आंसर। अच्छा ये बताओ जो ये हिंदी मीडियम वाले हैं, मतलब 82 आया, ये कहाँ है ये सब, मतलब सबका सी सेट हो गया क्या इनका? तो मतलब टेस्ट है तो मतलब फिर वो पढ़ना ही नहीं है मैं से।
हैं? भैया ऐसा कुछ नहीं है, रात भर तो हमने ही पढ़ाई करी, हम भी सुबह 6 बजे सोए। ठीक है ना। हम्म। अच्छा 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 अच्छा, ये भी है। 6 बजे तक पढ़ते हो आप? कितना? आप 6 बजे तक पढ़ते हो क्या? हाँ हाँ जी, हर रात पढ़ने जाते हैं। चलो देखो, बताओ कितना है आंसर। हम्म। देखो यहाँ देखो 500 है, आप एक काम करोगे, 500 को आप किससे डिवाइड करोगे बच्चा? 7 से। तो अब देखो यहाँ डिवाइड नहीं कर पा रहे होगे आप, तो आप एक काम करो 500 अलग लिखो, और फिर 7 से अबे कहाँ मिट गए, 7 से डिवाइड करोगे तो सत्तू सत्तू 49, एक बचेगा 0, और 7 ही कम 7, तो 3। तो आपको बेसिकली यही चाहिए होता है, तो आप बेसिकली यहाँ क्या लिखोगे, 71 लिखोगे, और फिर 7 से डिवाइड करोगे तो देखो 71 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 ही कम 7, और यहाँ से एक उतारोगे डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ 0 लगा दोगे, या 7 ढाई 70 सीधा ही हो रहा, तो कितना हो गया 10, और फिर 7 से करोगे 7 ही कम 7, तो इन सबको आप जोड़ोगे तो 71 प्लस 10 प्लस 1 कितना हो गया 52। चलो चलो आगे हम बात करते हैं इसमें। अच्छा, आप मुझे ईमानदारी से ये बात बताओ कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि इसमें कितने जीरो हैं, कितने कितना क्या है कितना क्या है, तो आप निकाल पाओगे? किसी आदमी को कोई आपत्ति है? नहीं है ना, पक्का आप? देखो अब बिल्कुल, अब यहाँ यहीं से देखो, इसी बात से आगे हूँ मैं, पढ़ूंगा तभी बढ़ूंगा, अगर यहाँ तक क्लियर है तो ही मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो फिर इस बात को यहीं पे छोड़ देता हूँ, यहीं समझाऊं दोबारा से। पक्का ना? ऑनलाइन में बताओ हाँ ना में यस जवाब सर, दोगे? यस सर, यस सर, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन फिर भी कर लो यार तुम, 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 400, इसमें बताओ आप मुझे कितने 5 है? हम्म। नहीं, चलो ऑनलाइन में पूछूंगा, मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछता हूँ, मैं नाम लेके पूछूं 2 4 से। तो चलो सैमसंग आप बताओ, सैमसंग है ना कुछ, सैमसंग क्या नाम है, सैमसंग है क्या आईडी भी सैमसंग नाम से बनी हुई? चलो शांति आप बताओ। ऐसा कर रही हूँ। अच्छा, कार्य प्रगति पर है। लिविस हाँ। आप बताओ। तो 99। अरे वाह, आपको तो परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। चलो इधर ध्यान दो, 400 से आप किसको डिवाइड करोगे बच्चा? 5 पूछे ना मैंने इसमें। सर 99 मेरा भी आया। चलो एक भारत रत्न आपका भी पक्का। 5 से करोगे 5 अट्ठे 40, 5 से करोगे सर जल्दी दीजिए भारत रत्न में। जी। सर जल्दी दीजिएगा, वेट कर रहे हैं, भारत रत्न मिल जाए, कम से कम कुछ तो मिला। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा तो 80 आया। सर ओहो, 99। किसका कैंसिल होगा भारत रत्न देखते हैं। 80 प्लस 16 प्लस 3, तो ये तो हाँ सर 99। 99। 99 आया मेरा, तो सबका भारत रत्न कैंसिल हो गया, जिसका 99 आंसर उसका ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ट्राई करते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? पक्का ना? अगर हो तो आप अभी भी देख लो, अभी भी समय है, आप अपनी बात खुलकर रख सकते हो। नहीं है ना? सर नंबर अगर हंड्रेड्स में नहीं हुआ, अलग अलग डिजिट्स में, पूछो पूछो, जैसे बोलो, पूछो पूछो, कोई क्वेश्चन पूछो आप। जैसे जैसे 420। 420 ना, जैसे 1 1 2 3 और डॉट 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 420।
हाँ ये सर। ना? हाँ। अच्छा, ये किसकी पर्सनैलिटी है? 420। बताओ क्या निकालना है इसमें? अरे देंगे finds eights in 420, number रहने of दो। 8. एक काम करो, इसमें जो है आप 7 निकालो। फाइंड 7, 420 में कितने साथ हैं? शांति, वो जो आपने 8 पूछा है ना, उसके लिए अभी थोड़ा सा वेट करो, तीसरे क्वेश्चन पे करेंगे इस वाली बात को। इसमें कुछ टेक्निकल टर्म चीज छुपी हुई है 8 में। क्या आया? 69। चलो आगे हम बात जी। कितनी बड़ी डिजिट ले लो, बताओ कितनी बड़ी डिजिट? हाँ कुछ भी देखो, एग्जाम में क्वेश्चन तो वही आ जाता है, 1000 के आसपास की डिजिट जाती हैं। बाकी तो तुम्हारा मन है, ठीक है ना, तुम्हारी कॉपी, तुम्हारा रफ, तुम्हारा दिमाग। कितनी कॉपी खराब करो, कितना ही दिमाग खराब करो। नहीं, उसमें लगातार देखो, यूपीएससी में लगातार नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि 1 2 3 4 को 400 तक मल्टीप्लाई करा, तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के लास्ट में कितने जीरो होंगे, वो क्वेश्चन आता है। तो उसी क्वेश्चन के लिए तो मैं बता रहा हूँ, यही तो बेस चल रहा है, उसी का तो बेस चल रहा है। और तुमने क्या करा रात में? तो 69। मतलब तुम्हें चाय पी ली, नींद नहीं आई है? सर 69 मेरा भी आया। अच्छा, तुमने ज्यादा भर के चाय पी ली है तो नींद नहीं आई उससे? यार मैं कुछ बात कहना चाह रहा था, लेकिन मैं लाइव हूँ तो मैं कह नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मैं बाद में बोल दूंगा आपको, है ना? ठीक है नहीं? देखो ये है 420, इसमें 7 पूछा गया है ना, तो 7 क्या है इसमें, सर क्या दिक्कत? 69 आएगा आंसर। अरे बिल्कुल जी, वही आंसर है 420, आपकी पर्सनैलिटी। अरे सर ऐसा मत बोलिए। अरे आपके लिए नहीं बोला अभी मैंने, आपके लिए नहीं, बिल्कुल भी आप अपने ऊपर नहीं, ठीक है ना? 7 या 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छंग 42। अच्छा, तो ये 60 हो गया, 7 अट्ठे 56, 7 ही कम 7, ये हो गया 69 हो गया, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ कुछ और भी हो सकता था, मतलब कुछ भी हो सकता, 33 35 कुछ भी हो सकता, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना? तो चलो मैं सर एक, सर जो मैम अभी पूछी है वो आप क्यों नहीं बता रहे? वो अभी बताइए ना, उसमें कुछ क्या प्रॉब्लम है? सर बताइए उसे भी वाला। क्या पूछी मैम ने, ये भी तो बताओ मुझे, कौन सी वाली बात? अरे सर मैंने वो सर वो 8 8। था ना, आपने बोला था वो बाद में कराएंगे, उसमें कॉन्सेप्ट है। अच्छे अच्छे अच्छे, वो वाली बात। अरे सब कराएंगे, ऐसा क्यों टेंशन ले रहे हैं आप बस फील करो मैथ्स को, ठीक है ना? देखो यहाँ देखो, चलो एक क्वेश्चन करो, चलो सब, जिसका एक क्वेश्चन आएगा ना उसका भारत रत्न पक्का। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 डॉट। आप मुझे बताओ 95, इसमें बताओ कितने 6 होंगे, इसमें नंबर ऑफ 6 क्या? और यहीं से कहानी शुरू होती है तुम्हारे इस चैप्टर की। पता ना, देखो सर 12। जी 12 किसका है आंसर? बसंत आप बताओगे? सर मेरा है। सर 50। क्या अच्छा, फाइन मतलब कौन सा डिजिट का निकालना है? अरे आपसे उम्मीद नहीं थी। बताओ, इसमें 6 की पावर 6 की पावर n, n ज्ञात करो, 6 ज्ञात करो, कितने 6 हैं इसमें? बताओ अभी, और बताओ कुछ, ऑनलाइन में बताओ, ऑफलाइन वालों का तो सबका ठीक है आंसर। 17। सर मेरा भी 17 आया, लेकिन आपने ऊपर n लगा दिया, वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे अभी। अरे लो, n को मिटा दो, क्या है? सर 17 आया मेरा फिर। गलत आंसर, आप इनसे डर रहे थे। 46।
सोनम आप बताओगे? 46 सर। वही बात डिस्कस करते हैं। देखो, पहली बात तो आप ये समझो, आपने जो करा है क्वेश्चन को, अब इधर ध्यान दो सब बच्चे, इधर देखो। आप 95 में आप डायरेक्ट 6 निकालने बैठ गए, तो 6 कम 6 और 3 बचेगा, 6 पंजे 30। फिर 6 करोगे, 6 कम 6 दूना 12। अबे तो इसमें ब्लर में वीडियो ब्लर आ रही है। बोलिए को मैडम को, बोलिए मास्टर ठीक हो गया, ठीक हो गया। को। ठीक है, हो गया। अच्छा ना, तो आपने क्या काम क्या करा, आपने इस तरह से इसको करने की कोशिश करी है। तो जैसे बच्चा आपने इसको कोशिश करी है, तो आपने ये कर दिया, तो 15 गुणा 2, 15 प्लस 2 तो 17। ये आंसर है गलत। गलत आंसर आने का रीजन ये है कि आप पहले बात ज्ञात करो कि जो मैंने चैप्टर का नाम डलवाया था, मैंने चैप्टर का नाम डलवाया था हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल n। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप जो है केवल प्राइम नंबर ही फाइंड कर सकते हो। भाई आप इस विधि से जो निकाल लोगे, क्योंकि जो मैंने ये फार्मूला बताया आपको, तो उससे तो केवल और केवल आप क्या निकाल सकते हो, जो ये मेथड है बच्चा आपके पास, तो ये तो प्राइम नंबर ही निकाल सकते हो। इसमें बताया था ना कि हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर, तो नीचे आप उसी से डिवाइड करोगे जो प्राइम नंबर होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप जो निकाल पाओगे केवल और केवल प्राइम नंबर निकाल सकते हो, प्राइम नंबर से अलग की कोई चीज निकाल ही नहीं सकते। आप मेरी बात से सहमत हो? नहीं सहमत हो ना? तो इसमें केवल और केवल आप प्राइम नंबर निकाल सकते हो। जब आपने इसे करने बैठे तो आपको दिया गया 6, और आपने 6 का ध्यान ही नहीं दिया, क्या 6 एक प्राइम नंबर है? तो 6 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो जब 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो आपने 6 को क्यों निकाल दिया? तो 6 तो निकलेगा ही नहीं। तो जब 6 ऐसे डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेथड गलत है आपका, क्योंकि आप इस तरह से जो निकाल सकते हो केवल प्राइम नंबर को निकाल सकते हो। तो याद करो, जो अभी आपने पूछा था कि कितने 8 होंगे, 8 पे मैंने रुक गया था, रुका था नहीं रुका था? तो मैं या तो 7 पूछ रहा था आपसे, या 5 पूछ रहा था, या कुछ और चीज पूछ रहा था। तो आपने देखा होगा मैंने आपसे कोई कंपोजिट नंबर नहीं पूछा, अर्थात भाज्य संख्या नहीं पूछी। तो आप ऐसे जो निकाल पाओगे केवल और केवल अभाज्य संख्या ही निकाल पाओगे। क्या निकाल पाओगे? अभाज्य संख्या ही निकाल पाओगे। आप मेरी बात से सहमत है? नहीं सहमत? क्लियर है? अब इस बात को आप समझो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब मेरी बात को समझना, 5 मिनट मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, 2 गुणा 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 3 गुणा 3। अच्छा एक बात तो ये है, ये एक रिजल्ट आपके पास लिखा हुआ है बच्चा। अब आप मुझे ये बताओ कि इस रिजल्ट में आप मुझे बताओ कि इसके अंदर कितने 6 हैं, इसके अंदर कितने 6 हैं? तो आप कहोगे सर इसके अंदर, आप मुझे बताओ कोई बताएगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसमें कितने 6 होंगे? तो आप कहोगे सर इसमें एक भी 6 नहीं होने का। रीजन? तो रीजन आप दोगे सर 6 जो मिलके बना होता है वो 3 और 2 से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है? 3 और 2 से। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 6 निकालने की कंडीशन ये है कि आपको एक तो 3 होना चाहिए, एक 2 होना चाहिए। एक 2 और एक 3 से मिलकर ही क्या बन पाता है? 6 बनता है। आप मेरी बात से सहमत है नहीं है? अब मैंने एक यहाँ जो है 3 लगा दिया, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इसमें कितने 6 होंगे? तो आप कहोगे सर एक 3 और एक 2, कितने 6 होंगे? एक 6 होगा। मैंने एक 3 और ऐड कर दिया, अब मुझे बताओ कितने 6 होंगे? 2। अब मुझे बताओ कितने 6 होंगे? 3। अब बताओ कितने 6 होंगे? अब बताओ कितने 6 होंगे? 5 6 हो जाएंगे, क्योंकि 5 3 और 5 2। अब बताओ कितने 6 होंगे? 6। अब बताओ कितने 6 होंगे? 7। अब बताओ कितने 6 होंगे? 8। अब बताओ कितने 6 होंगे? तो आप देखोगे कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 8 थे, और 8 ही क्या है? 3 है। तो 6 कितने हो जाएंगे? 8। अब आप कितने 3 बनाते रहो, अब कोई उन 3 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इन 3 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर आपको 6 चाहिए तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें कितने 3 है और कितने 2 हैं। आप मेरी बात से सहमत है? ठीक है ना? जैसे मैं आपसे एक नॉर्मल पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास 2 की संख्या जो है, आपके पास 2 की जो संख्या है वो 2 की संख्या आपके पास 5 है, और 3 की जो संख्या आपके पास, 3 की संख्या आपके पास 4 है। तो बताओ कितने 6 बना पाओगे आप? तो आप जाहिर सी बात है 4 ही 6 बना पाओगे। आप 4 ही तो 6 बना पाओगे, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। क्लियर है ना ये बात? इसी तरह से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास बताओ 2 की जो संख्या है वो 2 की संख्या आपके पास कितना है? 15 है। 2 की संख्या कितनी? 15 है। और बताओ 3 की जो संख्या है वो 3 की संख्या आपके पास कितनी है? 10 है। तो बताओ कितने 6 बना पाओगे? 10 बना पाओगे। क्लियर है बात?
मैं इसको और मिटा दे रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास 2 की जो संख्या है वो कितनी है, 20 है, और 3 की संख्या आपके पास कितनी है, 35 है। तो बताओ कितने 6 बना पाओगे? तो अब 20 बना पाओगे। अब क्या बना पाओगे? 20। आप मेरी बात से सहमत है? सहमत है, नहीं है? तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि सर 6 आप तभी बना पाओगे 3 और 2 से। तो कुल मिला के अगर आपको 6 निकालना है तो आप ये उसमें ये चीज फाइंड करो कि उसमें कितने 3 है और कितने 2 हैं। ठीक है ना? तो आप, वेरी गुड। तो जब आप इसको करोगे तो आप इसमें क्या काम कर सकते हो, इसमें आप 2 की संख्या निकाल सकते हो। तो इसमें कहोगे 2 की संख्या, तो 2 की संख्या कितनी है, 88। 2 की संख्या कितनी है, 88। अब मुझे बताओ इसमें 3 की संख्या निकालोगे तो 95 को आप 3 से डिवाइड करोगे, तो 95 को आप 3 से डिवाइड करो, तो 3 से करोगे 3 3 9 बचा 3, और 3 से 10 बार, और 3 से 3 बार, और 3 से 1 बार, तो ये कितना आ गया, 44। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बताओ 2 की संख्या कितनी है, 88। अब बताओ 3 की संख्या कितनी है, 45। 45 है ना? तो अब मुझे बताओ आपके पास 2 की संख्या कितनी है भाई, 88, और 3 की संख्या कितनी है, 45। तो अब मुझे बताओ, आप बताओ कितने 6 बनेंगे, 45 6 बनेंगे। तो आपने एक चीज देखा कि अगर आपको 6 बनाना है तो 6 बनाने के लिए 3 और 2 की जरूरत होगी। इसमें आप जब आप इसको कर रहे थे तो क्या आपको 2 और 3 दोनों निकालने की जरूरत थी? तो आंसर है नो। रीजन, क्योंकि फैक्टोरियल में आपको एक चीज पता होगी कि 2 जो है पहले आ जाता है, और फैक्टोरियल में जैसे आप एक चीज देख रहे हो ना, ये है 1 2 3 4, तो 2 पहले आ गया, फिर 2 यहाँ आएगा, तो 2 तो जल्दी जल्दी आएगा, और 3 एक ज्यादा दूरी पर आएगा। तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि 2 क्या है, 2 ज्यादा दूरी पर आएगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 2 ज्यादा दूरी पर आएगा तो 2 की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि जो जो सॉरी कम दूरी पर है, और 3 क्या है, 3 कम होंगे। अगर इस बात को आप समझ गए तो कहने का मतलब यह है कि आपको अगर 6 निकालना था तो आपको निकालने थे 3 और 2, और उसमें भी आपको वो चीज निकालनी थी जिसकी संख्या कम है। तो बताओ संख्या कम किसकी है, 3 की। तो आपको पहले ही क्या फाइंड करने थे, 3 फाइंड करने थे। आप मेरी बात से सहमत है नहीं है? सहमत हो ना? चलो आप मेरी बात समझ गए, तो बताओ कितना आंसर आया, 45। सर ये 88 कैसे आया, 2 की, ये जो आपने बताया कि 88 आया है? अरे ये तो ये है 95 को 2 से डिवाइड करो ना, तो 2 निकालने तो 2 निकालो, तो कितना आएगा, 2 चौक 8 ऐसा 47। 2 से करोगे, 2 से करोगे 11, 2 से करोगे 5, 2 से करोगे 2, 2 से करोगे 1, इन सबको जोड़ दो। क्लियर है ये? अच्छा 89 हो जाएगा। हाँ तो 89 88 क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन। अरे एक बात, मेरी बात को समझो आप ध्यान से, मुझे लग रहा है आप समझ नहीं पा रहे चीजें। पक्का ना? 1 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है ना, और 350। बताओ इसमें कितने 15 होंगे, इसके अंदर कितने 15 होंगे? 15 निकालने। तो आप मुझे बताओ 15 किस किस से मिलकर बना होता है, 3 और 5 से। तो 15 मिलकर बना होता है किस किस से बच्चा, 3 और 5 से। तो बताओ इसमें, आप मुझे बताओ इसमें 3 निकालोगे या 5 निकालोगे, 5। हम्म 2 ही निकालोगे, उसका 3 से डिवाइड कर दोगे ना, डिवाइड करोगे ना, क्योंकि 3 2 से 1 8 बनता, 8 कैसे बनता है? हम्म तो हम 2 निकालेंगे तो वो तो अलग एक की मतलब एक जैसी वैल्यू आएगी अगर 2 से बार बार डिवाइड करेंगे किसी नंबर पे। चलो कर रहे हैं, इसमें 3 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं बता दूं, जितने 2 होते हैं उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। ये बता दूंगा क्यों होता है ऐसा। चलो इसे इधर ध्यान दो, ऑनलाइन में बताओ भी आंसर क्या है, अब बताओ भी ऑनलाइन में। कितना है, 88। 88। आपने देखो, ये देखो 350 है, तो 86 350 को आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 7 35, 5 से करोगे 14, 5 से करोगे 2, और इन सबको जोड़ोगे तो कितना जाएगा ये, 86। अच्छा देखो एक चीज इसमें ध्यान दो, आप मेरी बात को समझो, इसमें आपने 5 क्यों निकाला? हमेशा उसको निकालते हैं जिसकी संख्या कम होती है। देखो एक इसका सिंपल लॉजिक है,
15 बनाने के लिए एक पेयर की जरूरत होती है। पेयर बनता है किस किस से? 3 और 5 से। और याद रखना जिसकी संख्या कम होती है हम उसको निकालते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे सपोज करो मेरा काम शादी कराने का, और मेरे पास जो है 50 लड़कियां आई, ठीक है ना, कि हमारी शादी करा दो, और लड़कों की रिक्वेस्ट मेरे पास 2 की आई कि सर हमारी शादी करा दो। तो बताओ 50 लड़की 2 लड़के हैं, कितनों की शादी हो पाएगी? 2 की होगी। अब मान के चलो 500 लड़कियां आई, ठीक है ना, और 35 लड़के आए, तो कितनों की शादी होगी? 35 की, ठीक है ना। तो जैसा एक होता है ना, फिक्स पैटर्न होता है शादी। देखो शादी करने के लिए एक लड़का और एक लड़की का होना जरूरी है, ठीक है ना, और उसमें जिसकी संख्या जितनी कम होगी उतनों की ही शादी होगी। अब मान के चलो लड़कियां तुम्हारे पास क्या 5000 और लड़का एक नहीं है, तो कितने की शादी होगी? किसी की नहीं होने की, ठीक है ना, सब अनमैरिड रहेंगे। हाँ, जो कुछ है, किसी का जीवन बर्बाद नहीं होने का है। चलो, तो यही है इसका, ठीक है ना। तो ये शादी वाला हिसाब है, पेयर देखने होते हैं कि पेयर किस किस से मिलकर बना होता है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है ना। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं। लो लो, तुम्हारी पर्सनैलिटी 420, और इसमें आप निकालो, क्या निकालोगे इसमें? इसमें देखो आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने 3 है? कितने 3 है? सॉरी, अरे 3 नहीं, सॉरी, इसमें कितने 9 है? कितने 9 है? 9 9 9 9। देखो जो आपकी जो क्लास होती है ना मैथ्स की, आप ये समझते हो कि हम पढ़ने आते हैं। मैं आपकी रियलिटी ये है कि मैं आपको क्लास में ही प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो जो 1-1.5 घंटा आप 10-5 मिनट, देखो दो तरीके हैं, या तो ये है कि मैं 1 घंटा मैं पढ़ा दूं और बाद में आप खुद पे प्रैक्टिस करो, तो वो मुझे विश्वास है आप करोगे नहीं काम। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि क्लास में इस तरह से पढ़ा दूं कि क्लास में ही आपका टॉपिक तैयार हो जाए, तभी मैं आपकी प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखो कल यूनिट डिजिट पढ़ाई आपका क्लियर हो गया, आज ये पढ़ूंगा यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। या एक दूसरा तरीका ये था कि मैं स्पीड में बोर्ड पे पढ़ूँ जल्दी जल्दी जल्दी, और आपको फिर सीट वगैरह दे दी जाए कि घर पे प्रैक्टिस करियो। तो घर में आप कर नहीं पाओगे, मेरे सहारे आप कर लेते हो प्रैक्टिस कम से कम, ठीक है ना। तो बोलते हैं मतलब लंबी क्लास है, घर पे जाके भी तो तुमने पढ़ना ही होता है, यहाँ कम से कम मेरे सामने थोड़ा बहुत पढ़ तो लेते हो, ठीक है ना। बाकी आंसर वाला हिसाब सर टू इसमें 9 अगर फाइंड करना है तो उसका मतलब क्या बोल रहे सर हो? टू 7। जी जी, पूछ रहे हो ऑनलाइन में, क्या पूछ रहे हो? सर इसमें 9 जैसे फाइंड करना है, 9 का पेयर मतलब 3 के पेयर से बनता है ना 9। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, वेरी तो तो उसमें 3 से तो कर दिया, 200 आया, तो इसको क्या प्लस करना होगा फिर, क्योंकि 2 गुड। 3 है, ऐसा कुछ है। चलो कर ही देता हूँ, मैं करा देता हूँ। देखो आपसे पूछा गया 9, अब 9 को पहले देखो कि ये प्राइम नंबर है कंपोजिट, तो आप देखोगे ये कंपोजिट नंबर है। अगर प्राइम नंबर होता, जैसे 11 डिवाइड करना 11 होता, तो आप डायरेक्ट निकाल देते, लेकिन ये कैसा है? अब प्रॉब्लम ये है कि देखो 9 किस किस से मिलकर बना होता, तो ये मिलकर बना होता 3 और 3 से, मतलब सेम जेंडर में इसने शादी कर ली। भाई होता है ना, सेम जेंडर में शादी कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, जैसे मान के चलो 50 लड़के 50 लड़कियां और सेम जेंडर में शादी कर रहे हैं, तो कितनों की शादी हो जाएगी? 50 के 50 की होगी। पेयर कितने बनेंगे? 25। भाई 3, आप मुझे बताओ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके पास इतने 3 है, ये कितने 3 है आपके पास? 4। बताओ कितने 9 बनेंगे? तो एक 9 इन 2 से मिलकर बनेगा, एक 9 इन 2 से मिलकर बनेगा, बनेगा नहीं बनने का? इसी तरह से आप देखोगे 420 निकालोगे, तो 420 में आप देखोगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 3 से करोगे 46, और 3 से, और 3 से 5, और 3 से 1, इन सबको जोड़ो कितना है? नंबर ऑफ 3 कितना आएगा? 204। 207। लो जी, 207। क्लियर है?
अब आप ईमानदारी से एक बात बताओ मुझे, इधर देखो, ये कितने की संख्या है, ये 3 की संख्या, और मुझे बताओ, आपको पता 2 3 से क्या बनता, एक 9 बनता। इसका मतलब अगर इसमें नंबर ऑफ 9 चाहिए तो इसे 207 को 2 से डिवाइड करोगे। अच्छा 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 3 से 1 बन रहा है, 2 3 से 1 बन रहा है ना, तो 2 से क्या करोगे, डिवाइड करो। समझे नहीं समझे? हाँ, तो 2 से करोगे, 2 एकम 2, 2 2 6, तो कितने बनेंगे 103। भाई 103 दूना 6, और जो 107वां 3 होगा ये तो सिंगल रह जाएगा ना। अरे जैसे मान के चलो 4 है, देखो 4 3 है, तो 2 बन गए, इसमें 1 3 रह जाए तो ये तो बेचारा फिर भी सिंगल रह गया। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना होगा, जितनी बार पूरा पूरा जाएगा तो कितने कितने वो होंगे इसमें, 9, 103 9 होंगे। समझे आप मेरी बात? पक्का ना, ऐसा तो नहीं है ना? चलो आगे देखो। अब मुझे बताओ, अब वो शांति आप बोलना, आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे, 8 वाला? सर वही सेम 420 में 8 हाँ तो अरे निकालो, किस में निकालना है बताओ, कहाँ तक 1 2 3 डॉट डॉट। सर बड़ा नंबर बोलूं? जी 9, बड़ा नंबर बोलूं कोई 4 डिजिट वाला? बोल दो, मन है आपका, आप स्वतंत्र हो। 1997। नहीं, कैलकुलेशन तुम नहीं करनी पड़ेगी, कुछ और निकाल लेंगे उसमें, ठीक है ना। फिर सर 420 में ही कर दीजिए इसका एक रेट। काम करो, 100 करो। इसमें बताओ, इसमें कितने 8 है, इसमें 8 पूछ रहा हूँ ना मैं। इसमें बताओ कितने 8 हैं। तूने पढ़ा है पहले चैप्टर कभी? नहीं, ये वाला चैप्टर। एनसीईआरटी में तो नहीं है सर। हम्म। इससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 4 साल से। 27। ग्रुप में ज्वाइन? कौन सा ग्रुप? अब मैं सोच तो रहा, कल एसएमएस आए, मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, ग्रुप में ऐड, ग्रुप में ऐड। हाँ आज मैं पक्का कर, सर तो कल 32 है। जी जी देखते हैं, कल यही काम है संडे में, ठीक है। संडे में सुबह उठूंगा, खाना पीना खा के, और मैं फ़ोन चलाऊंगा कल पूरे दिन, ठीक है ना। और उसमें जो है मैं फ़ोन में बस यही काम करने हैं मुझे। एक तो ग्रुप बनाने हैं मुझे बहुत सारे, अलग अलग तरह के, अलग अलग प्राणियों के, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, अच्छा बताओ, इसमें पूछा क्या, 8 पूछा, तो पहले तो बताओ 8 बनता किस चीज से, तो 8 बनता किससे, 2 2 2, तो 3 2 से मिलके क्या बनता 8। इसका मतलब इसमें पहले क्या निकाल लो, 2 निकालो, तो 2 निकालोगे तो इसका आप करोगे, 2 से करोगे 50, 2 से करोगे 25, 2 से करोगे 12, 2 से करोगे नोट 6, फोन 2 ले से सकते करोगे हैं 3, इसमें। 2 से, और इन सबको जोड़ो कितना आएगा, 97 है, 98, 97 आएगा। सर 2 और 4 ही ले सकते हैं 8 के लिए। नहीं, 4 भी तो वो हो गया ना, कंपोजिट नंबर हो गया 4 भी, इसी बात का तो मरन है, 4 भी कंपोजिट नंबर हो गया ना, तो 2 ही 2 लेना पड़ेगा। 2 और 4 ले सकते हो तो फिर 4 निकालो, 4 कैसे निकालोगे, 4 भी 2 से ही निकलेगा, तो यहाँ फंस गया आप, है ना। चलो हाँ हाँ सही पकड़े हो। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ 2 कितने होंगे, अब नंबर ऑफ 2 तो 97 है ना, और मैं पूछ रहा हूँ इसमें नंबर ऑफ 8 कितने होंगे, तो 8 के लिए आप मुझे बताओ, 3 2 से 1 8 बनता है, तो इसका मतलब इसे किससे डिवाइड करोगे, 3 से, तो 97 को आप किससे डिवाइड करोगे, 3 से, तो 3 3 9, 3 2 6, कितना आंसर है 32। अब बताओ ऑनलाइन में बताओ भी इस वाली बात को, आप समझे मेरी बात को या नहीं समझे, यस सर। क्लियर हुआ? तो अगर किसी नंबर में, अब मुझे बताओ, अब आप कुछ भी निकाल पाओगे, ठीक है ना।
अरे बताओ इसमें अगर कोई दिक्कत वाली बात हो तो। अब 1 मिनट इधर ध्यान दो। अच्छा 4 भी आप निकाल दोगे, 4 निकालने के लिए 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे। किसी नंबर में आप 4 निकाल पाओगे, हाँ ना? एक क्वेश्चन करूं 4 का, छोटा सा देता हूँ। हाँ पूछो। लो जी पूरा पीछे हो गए। अबे देखो 2 को 100 से डिवाइड करोगे 50 बार, फिर 2 को 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25 ही आता। ऐसे उसको लिख, तुम अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान दो, मेरी कैलकुलेशन के चक्कर में रहोगे तो फिर हो गया काम। देखो जीवन का मैं तुम्हें एक फंडा बता रहा हूँ, जीवन में कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी, है ना? भरोसा केवल अपने आप पे। भरोसा और विश्वास जीवन में किसी का मत करना, वरना बता रहा हूँ पछताओगे। अच्छा नहीं नहीं, मैं बिल्कुल किसी पे नहीं करता, ठीक है ना? नहीं करता भी मैं किसी पे। ये हाँ इसमें बताओ कितने 4 हैं? है ना? कितने 4 हैं, कितने 4 हैं? इस बार रीजनिंग जो है ना उससे श्लोक से स्टार्ट करेंगे हम, सिलोजिज्म वगैरह पढ़ेंगे पहले सबसे शुरू में, ठीक है ना? क्योंकि वो रह गया था ना, ठीक है ना? और नंबर सिस्टम में इसमें जो है कल हम 2-3 चीजें और समझेंगे इसमें, 1-2 चैप्टर कुछ नए ऐड हुए हैं इसमें तो उनको भी देखेंगे, पिछली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं वो। हाँ जी बताओ क्या चीज? हाँ रीजनिंग बीच बीच में, जैसे एक चैप्टर मैथ्स को जाएगा रीजनिंग। हम्म मतलब वही ऐसे ही होना जैसे पहले करते थे। सर 47। बहुत ही बढ़िया। देखो 50 आपसे 4 पूछे तो 4 के लिए आप क्या निकालोगे बच्चा? 2, तो 25, 2 से करोगे 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 2 से 1। अब कितना आया ये? अब कितना आया है? तो 32 आ रहा है। देखो अब मुझे बताओ 2 की संख्या कितनी है? 47। अब बताओ 2 तो 47 है, तो बताओ 4 की संख्या कितनी हो जाएगी होगी? 2 2 से 1 4 बनता, तो इसका हाफ हो जाएगी, तो 47/2। एक गाना भी है ना इसमें, कौन सा गाना? नहीं समझा गाना? ठीक है नहीं, चलो करो। अच्छा इसको जो है ना, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, देखो मैं इसकी लैंग्वेज बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाए, फैक्टोरियल 420 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 की पावर n, देन फाइंड n। तो इस बात मतलब फैक्टोरियल 120 जो है 5 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n की वैल्यू ज्ञात करो, तो इस बात का मतलब भी यही है कि 5 ज्ञात करो। मतलब एक, अरे ये ऐसा हुआ था ना, एक बार मैं पढ़ा रहा था तो ऐसा आ गया था, तो मैं पढ़ा रहा था, अब क्वेश्चन इस रूप में लिखा हुआ आ गया, अब बच्चे कंफ्यूज कर रहे सर ये क्या सवाल है, मैंने कहा ये वो ही निकालना था, इसमें 5 ही निकालने थे। आ गया? अच्छा इसको करना, अरे कर क्यों रहे हो, मैंने लिखाया है घर पे करना, इधर देखो। बिल्कुल चलो एक क्वेश्चन लिखो फिर, फैक्टोरियल 123 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 की पावर n, इज डिविजिबल बाय 12 की पावर n, 12 की पावर n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n।
इस बात का मतलब क्या हुआ, मतलब फैक्टोरियल 123 12 से पूर्णतः विभाजित है, तो ज्ञात करो n की वैल्यू। हे भगवान, आज एग्जैक्ट 1:30 बजे क्लास छोड़ देनी है मैंने। अब बिल्कुल भी 12 से स्टार्ट हुई क्लास और टाइमर लगेगा, क्वेश्चन अगर बीच में भी रह जाएगा ना, वहां छोड़ दूंगा 12 बजे 12:30 बजे। अरे 2 से ये क्लास हम बता रहे हैं। अगर तुम सोए नहीं हो ना, नाम क्या तुम्हारा नाम? अरे कोई नहीं, आई फील योर पेन। हम्म, क्या चीज? कोई नहीं, तुम्हारी इंग्लिश भी मेरी तरह है बिल्कुल, तुम भी बस को भैंस बोल देते हो। बताओ भाई, चलो मैं इस पर डिस्कस करूं थोड़ा सा कुछ, क्या बोलते हो? अच्छा, अरे सुन लो यार, तुम बात नहीं सुनते हो मेरी बात बिल्कुल भी। अच्छा एक मिनट इधर देखो, सब बच्चे इधर ध्यान दो। अब कोई भी बालक करेगा नहीं, इसमें मेरी बात को समझे, एक गंभीर बात मैं जो है समझाने जा रहा हूँ तुम्हें, तो बड़ी गंभीर बात है। तो गंभीर बात यह है कि बच्चा, आप मुझे बताओ 12 निकालना, तो 12 बना किस किस से होता है? तो 12 बना होता है 4 और 3 से, ठीक है ना? सर हम्म। सर सीमा सर, जाना है बेटी की स्कूल में, फीस जमा करनी सर। अच्छा हाँ, कोई नहीं, जाओ आप। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, कोई नहीं। फीस जमा करना, चलो कोई नहीं, इधर देखो। देखो, आप जो है 12 है, 12 को आप क्या लिख सकते हो? हम्म, तो अरे इधर देखो, 12 निकालने के लिए मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 12 निकालना है, तो या तो आपको जो है ये पता होगा कितने 4 हैं, या ये पता हो कितने 3 है। तो या तो 12 निकालने के लिए कंडीशन ये है कि या तो आप 4 निकाल लो, या आप क्या निकाल लो, 3 निकाल लो। यही तो भाई, यही तो बात हुई भाई, जितने 4 होंगे इतने ही 12 होंगे, और जितने 3 होंगे इतने ही क्या होंगे, 12 होंगे। आप मेरी बात से सहमत है सहमत या नहीं? अरे चार, 4 को तो वैसे निकाल लो ना, 4 को 2 से निकाल लेना, इतना क्यों सोच रहे हो? निकाल लोगे तो यही ना, 4 और 3 से ही बना है। अरे कोई ऐसी महान आत्मा तो नहीं है जो जैसे कह रही हो 6 और 2 से बन जाएगा, है? इसमें 6, 2 यहाँ भी ले लिया और यहाँ भी ले लिया, तो कैसे बनेगा? ठीक है ना? तो इतनी मतलब इतनी महानता का काम नहीं करनी बिल्कुल भी। क्लियर है बात? अब एक गंभीर बात है, इसको थोड़ा सा जो है इधर डिस्कस करो, ठीक है ना? अभी तक ये यूपीएससी में पूछा नहीं गया है क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेक्निकल बात है, इसमें ही समझो। अच्छा, जैसे मैं सपोज करो, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ बच्चा कि फैक्टोरियल 7 है, तो फैक्टोरियल 7 में आपको क्या निकालना है, 12 निकालना है। तो फैक्टोरियल 7 में 12 निकालने हैं, तो आप कहोगे सर ये मास्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं, या तो 4 निकाल दो या 3 निकाल दो। तो मैं कहूंगा चलो बिल्कुल सही बात है। तो फैक्टोरियल 7 को आप लिखोगे तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ 2 कितने हो जाएंगे? तो इसमें देखोगे 1 2 3 और 1 4, नंबर ऑफ 2 कितने हो गए? नंबर ऑफ 2 कितने हो गए? 4। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ 4 कितने हो जाएंगे? 2। तो आप मुझे बताओ इसमें इसमें नंबर ऑफ 2 कितने हैं, और नंबर ऑफ 4 कितने हैं? 2। इसका मतलब इसमें फैक्टोरियल 7 में 4 कितने हैं? 2। लेकिन अगर बताओ इसमें नंबर ऑफ 3 पूछेगा, तो नंबर ऑफ 3 कितने हैं? तो वो भी 2, क्योंकि 1 3 ये है, 1 3 ये है। तो आपसे कोई पूछे कि सर हमें 12 नहीं बनाना, तो आप ये कहोगे कि सर या तो तुम 4 निकाल लो, 4 कैसे निकाल लेंगे 2 से, या तुम 3 निकाल लो। तो जितने 3 होंगे इतने ही क्या होंगे, बोलो, इतने ही क्या होंगे, 12 होंगे। तो आप मुझे बताओ कि कोई आपसे पूछे कि आपको 12 निकालना, तो आप क्या उसे एडवाइस दोगे? आप एडवाइस दोगे कि या तो आप 4 निकाल लो, या आप 3 निकाल लो, एक ही बात है। इस बात से तो सहमत हो? फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि चलो फैक्टोरियल 7 में तो आपने निकाला ही निकाला, फैक्टोरियल 8 में और निकाल देते, क्या बोलते हो? अरे इधर देखो, फैक्टोरियल 8 में निकाले, अरे निकाले नहीं निकाले? तो आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल लो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना? अब मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ 2 कितने होंगे? तो नंबर ऑफ 2 कितने हो जाएंगे? 4 और 3 7, नंबर ऑफ 2 कितने हो गए? 7 हो गए।
भाई 7 है ना, देखो 1 और 2 3 और 3, अब क्या हो गया ये, 6 और 1 ये 7, 7 है ना। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ 4 कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। अरे 2 से डिवाइड करोगे 2 3 6। अरे तुम्हारे पास 7 2 हैं, तुम्हारे पास कितने 2 हैं? 7 2 हैं, तो 4 कितने हो जाएंगे? 3 होंगे नहीं होने के? इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है, होंगे नहीं होने के? अरे तो सिंपल यार, मैं गिन रहा हूँ, इसमें क्या, इसमें कोई ऐसा लॉजिक वाली बात है ही नहीं। इसमें बताओ नंबर ऑफ 3 कितने होंगे? ये भी तो होंगे। तो अभी आप पिछले वाले क्वेश्चन में ये पूछे थे कि सर अगर तुमने जो है क्या निकालना है, 12 निकालना, तो या तो 3 निकाल दो या 4 निकाल दो। इस वाले क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा कि बताओ इसमें जो है नंबर ऑफ 12 के लिए आपको जो है 3 निकालने चाहिए या 4 निकालने चाहिए? तो यहाँ कह रहे हो सर 3 निकालो, क्योंकि 3 की संख्या कम है। आप देख रहे हो यहाँ आप कह रहे थे कि सर 4 निकाल लो या 3 निकाल लो, एक ही बात है। यहाँ आपकी इंटेंशन चेंज होगी। यहाँ क्या कह रहे हो, यहाँ कह रहे हो कि सर नंबर ऑफ 3 निकालना, क्योंकि 3 कम बैठ रहे हैं यहाँ, और जितने 3 होंगे इतने क्या होंगे, 12 बनेंगे। ठीक है ना। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, घर की बात है, तो 9 में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या बोलते हो? तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ 2 कितने होंगे बच्चा? अरे बोलो। तो नंबर ऑफ 2 तो 7 ही होंगे, होंगे नहीं होने के? अब मुझे बताओ, ऐसा बताओ नंबर ऑफ 4 कितने हो जाएंगे? तो वो तो 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ 4 कितने हो गए? 3। और आप बताओ यार नंबर ऑफ 3 कितने हो जाएंगे? तो देख रहे हो कितने, 2 तो यही थे और 2 ये हो गए, कितने हो गए? 4। अब मुझे बताओ इसके हिसाब से तो 2 निकाल लो, 4 निकाल लो या 2 निकाल लो, एक ही बात है। इसके हिसाब से क्या निकाल लेते? 3 निकाल लेते, जितने 3 होंगे इतने 4 होंगे। अब बताओ इसके हिसाब से तुम्हें क्या लग रहा है कि 4 निकालने या 3 निकालने? इसके हिसाब से तो 4 निकालो, क्योंकि यहाँ 4 की संख्या कम बैठ रही, बैठी नहीं बैठ रही। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपको 12 निकालना, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो गए। जब 15 में तो फिक्स था कि 5 निकालना, 6 में फिक्स था क्या निकालना, 3 निकालना। अब यहाँ आप जो है कंफ्यूज हो गए, पता नहीं चल पा रहा ना कि 4 निकालना है 3 निकालना है। अच्छा, ये जो मैंने बात बताई है समझ में आई नहीं आई? नहीं सर। कितने बच्चों को समझ में नहीं आई ये बात? अब पूरी और कचौरी क्या करेगी अब इसमें? यार मैंने, अरे एक बात तो, इसमें इसमें बताओ इसमें नंबर ऑफ 4 कितने हैं? 2 हैं। अरे इसमें 2 निकालो, 2 की संख्या कितनी है? 4 है। और जितने 2 होते हैं उसका आधा 4 होता है। तो बताओ नंबर ऑफ 4 कितने हो गए? 2। और नंबर ऑफ 3 कितने हो गए? 2। तो जितने 3 है इतने ही 4 है। तो 12 आपको पता है 4 और 3 से मिलकर बना होता है। इसका मतलब अगर पूछा है कि 12 बनाने के लिए 4 निकालना है, 3 तो आपको हो गया, तो यहाँ 4 निकाल दो या 3 निकाल दो, एक ही बात है। क्लियर है? यहाँ बताओ यहाँ नंबर ऑफ 4 कितने हैं? 3 है। यहाँ नंबर ऑफ 3 कितने हैं? 2 है। तो आप मुझे बताओ, कोई यहाँ पूछेगा कि बताओ इसके हिसाब से 12 बनाने के लिए 4 निकालना है या 3, तो आप क्या कहोगे कि सर 3 निकालो, क्योंकि पेयर वाली बात है, 3 कम बैठ रहे हैं, और जो संख्या कम होती है उसे निकालते हैं ना। तो यहाँ बताओ, यहाँ तो आप कुछ भी निकाल लेते हैं, क्या निकाल रहे हो? 3 निकाल रहे हो। अब बताओ यहाँ देखो, यहाँ बताओ यहाँ क्या निकाल लोगे? यहाँ नंबर ऑफ 4 कितने हैं? 3। और नंबर ऑफ 3 कितने हैं? 4। तो यहाँ कौन सा कम बैठ रहा है? 4। यहाँ देख रहे हो ये कम बैठ रहा है, यहाँ 4 कम है। यहाँ कौन सा कम बैठ रहा है? ये कम बैठ रहा है। और यहाँ क्या बैठ रहे हैं? बराबर बैठ रहे हैं। तो यहाँ तो कह रहे थे कुछ भी निकाल लो, यहाँ कह रहे थे 3 निकाल लो, यहाँ कह रहे हो 4 निकाल लो 12 बनाने के लिए। तो आपको वही तो बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन हुआ नहीं हुआ? अब आया बात समझ में? नहीं ऑनलाइन में बताऊँ हाँ ना, कोई एक आध बात तक बोलो भी कुछ। सर समझ यस में आ सर। यस सर। समझ गए ना? ठीक है ना, ना तो समझ में आया, एक काम करो सब बाद में गोली मारो, तुम रट्टा मारो यार। मैं तो बताऊँ ना, मैं कभी भाई ऐसा थोड़ी बहुत हाँ कर देगा, मतलब होता क्या है ना, जैसे कभी कभार जो है ना टीचर पढ़ाना कुछ चाहता है, अब तुम्हारे एक्सप्रेशन देखते हैं, अब दिमाग में आता है कि मैं बताऊँ ये वाली बड़ी काम की बात है, फिर चेहरे का एक्सप्रेशन देखता हूँ, फिर सोचता हूँ समझ में नहीं आएगी, फिर क्यों सिरदर्दी मारूं। हाँ, ठीक है ना, मतलब मैं बताना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे देख कर रुक जाता हूँ। अच्छा आज एक बात समझ में नहीं है, ऑनलाइन में बच्चे जितने आए थे इतने के इतने ही है,
और दूसरी बात ये है कि बच्चे पूछ कर जा रहे हैं कि सर मैं जा सकता हूँ, कुछ हुआ क्या, ऐसा कुछ चेंजेस वगैरह हुए क्या? हम्म? अच्छा, कैमरे ऑन करके पढ़ेंगे हैं? ओहो। हम्म। मैं सच में बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों, तो मैं तो मतलब तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें इंग्लिश मीडियम वाले सर तुम्हें वो पढ़ाते हैं ना प्रशांत सर, तब पता चलता, बाहर भगा देते तुम्हें वो क्लास से। वो जवाब न देने पे भगा देते हैं वो। ये कुछ तुम कुछ ज्यादा पर्सनली हो गए। चलो भाई, मैं इंस्टीट्यूट का पार्ट हूँ, ठीक है ना, तो ऐसा क्यों भूल जाते हो तुम? चलो एक काम करते हैं, इसमें जैसे मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें एक चीज ध्यान रखना होता है। देखो क्या ध्यान रखना होता है, अगर कोई प्राइम नंबर है, जैसे 123 है, और ये क्या है, अगर ये ओड नंबर है तो निकाल लो 2, और इवन नंबर है तो निकाल लो 3, उल्टा निकाल लो। देखो ओड नंबर है तो ओड नंबर का मतलब 3 ज्यादा होंगे, तो निकालना क्या है, 3। सर एक बार बताइए, मतलब जो नंबर दिया हुआ है वो अगर प्राइम नंबर होगा तो ऑड निकाल नहीं इवन निकालना है। एक बार हाँ हाँ, बताइए please। देखो जब होगा इवन, अरे एक बात सो, इवन होगा, इवन का मतलब है कि 2 ज्यादा होंगे, 2 ज्यादा होंगे तो क्या निकाल लो, 3 निकाल लो, ठीक है ना। ओड नंबर होगा तो ओड में प्रोबेबिलिटी है कि 3 ज्यादा होगी, तो फिर क्या निकालो, 4 निकालो। और 4 तभी निकलेगा, अब इसमें ये मत पूछना 4 कैसे निकाले, 4 तो 2 से ही निकालोगे ना यार, इतनी बात बता रहा हूँ। और ना तो ना, एक बात हो, अगर ज्यादा दिक्कत है ना तो दोनों चीज निकाल लेना, 4 भी और 3 भी, ठीक है ना। एग्जाम में कुछ ऐसा नहीं है, 1 मिनट फालतू लग जाएगी और क्या। और तुम बेफिक्र हो, इतना भी टेक्निकल तुमसे नहीं जाने का वो, कभी तुम सोच रहे हो ऐसा तुम्हें फंसाएगा ही। ये तो एक मैंने अंदर वाली बात बताई है कि कभी जैसे मान के चलो एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है और घर में बीवी से लड़का आ गया, तब डाल देगा ऐसा क्वेश्चन। और नॉर्मल मूड में है तो वो वैसे ही डालेगा, ठीक है, तो मूड पे डिपेंड करता हूँ। हम्म। सर 123 वाला करवा दीजिए, जी कौन सा? ये 123 वाला। 123 वाला ना? हाँ सर। हाँ तो 123 में एक काम करो ना, इसमें 123 में क्या निकाल लोगे, ये ऑड नंबर है तो इसमें 4 निकाल लो, 4 के लिए 2 निकाल लो, तो इसमें 2 निकाल दो, जितने 2 होंगे उसका आधा कर देना 4, 4 से पता चला जितने 4 होंगे इतने पर 2 निकाल लो, ठीक है, क्लियर है। अब ये बताओ, पूरे हो चुके हैं, 1:30 बज चुका है, ठीक है ना, और आपकी क्लास सर है। एक क्वेश्चन है। अच्छा एक चलो क्वेश्चन क्वेश्चन है। पूछो। हाँ, नहीं क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब जो जाना चाहे जा सकता है, लेकिन अब डाउट है बस। कल का कल का कल के टॉपिक से रिलेटेड है। हाँ हाँ, पूछो पूछो, कोई नहीं। 7 to the power 71 7 की पावर 71 71 हाँ इंटू 6 to इंटू the power कितनी, 63 6 to the power 63 6 की पावर 63, नहीं 6 सिर्फ 6 की पावर 63 6 की पावर 63 इंटू और 3 की पावर 65। 3 की पावर 65 जी, हाँ बस यही है ना। हाँ सर बस यही है। हाँ निकालो, इसमें यूनिट डिजिट निकालो, चलो यूनिट डिजिट तो पूछा गया। हाँ सर यूनिट डिजिट। चलो मैं करूँ। चलो एक क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पे और देता हूँ। नहीं अरे इसमें क्या था यार, इधर देखो, देखो 71 को आप किससे 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही कम 4 बचा 3 1, 4 सत्ते 28, तो कितना बचेगा यहाँ से, 3 आ जाएगा 7 की पावर 3, और ये
ये भी क्या हो जाएगा, ये तो 6, देखो 6 की पावर कुछ भी और 6 ही रहता है, इंटू 3। अब बताओ 65 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 ही कम 4 बजा 2 बजा छंग जो 20 बचा 1, तो 3 की पावर 1। तो ये देखो 7 की पावर 3 को लिखोगे 7 7 7 7 और गुणा 6 गुणा 3, इसे करोगे 7 7 49 इंटू 7 छंग 42 इंटू 3, फिर करोगे यहाँ से 9 गुणा 2 गुणा 3, तो 9 दूना 18 गुणा 3 8 या 24, 24 का 4, 4 है आंसर इसका। हाँ सर, इसमें ना मुझे मतलब मैंने सोचा कि अगर 7 टू द पावर 63 होता, 7 टू द पावर 65 होता, तो मैंने किया फिर ये कंटिन्यू, तो इसका कैलकुलेशन ज्यादा लंबा नहीं हो जाता अगर 7 से होता या कोई और बड़े नंबर से होगा तो? नहीं नहीं बोलो, जैसे बोलो वही बोलो जो कंडीशन आप बता रहे हो, बोलना भाई एक बार। जैसे ये 6 और 3 को भी आप 7 कर दीजिए। जैसे 7 की पावर 61 इंटू 7 की पावर 63 इंटू 7 की पावर 65, ये कहना चाह रहे हो ना तुम? हाँ 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 सर। देखो याद करो, तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें एक बात बताई होगी कि जब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 61 प्लस 63 प्लस 65, ठीक है ना? आप ऐसे कर रहे थे ना, अलग अलग निकाल लेते, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 और 5, 5 और 3 8 और 1 9, और 6 और 6 12 और 6 18 और 1 19 और 1 20, ये 209 हो जाएगा। और अब मुझे लगता है आप सिंपल क्वेश्चन बन चुका हूँ, हाँ 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 ठीक है सर, ठीक। ऐसा कर देते हैं, थैंक यू। ठीक है ना? लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा जो है डाउट क्लियर कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, जो आप पूछना चाह रहे हो मेरा फर्ज बनता है आपको बात बताई जाए। देखो यहाँ देखो, अगर ऐसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इधर ध्यान दो, यहाँ 7 की पावर 3 आता, इधर देखो, इधर फोकस करो। अगर आपको ये वाली बात समझ में नहीं आई कि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, देखो मैं तुम्हें सच में बताऊं, मैथ्स का मतलब ही होता है कि सोचना, और तुम्हें सच में बता रहा हूँ, जो बालक है मैथ्स में सोचना स्टार्ट कर देगा, तुम ह्यूमैनिटीज में जीएस में सोचना स्टार्ट करोगे। और वरना इस बात को तुम बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि जितने जो केवल जीएस पढ़ रहे हैं ना कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने का, मैं तुम्हें बता गारंटी दे रहा हूँ। मतलब कुछ नहीं होने का, कुछ का मतलब कुछ भी नहीं होने का, ठीक है ना? बिल्कुल बेफिक्र रहना, जब मेंस में क्वेश्चन आएगा ना, कुछ कोई दिमाग काम नहीं करता हुआ, ठीक है ना? सोचने की प्रोसेसिंग यहाँ से जाएगी। और यही रीजन है आप देख रहे हो जो मतलब उसमें मेडिकल्स है, आईआईटी वगैरह जो यूपीएससी निकाल रहे हैं, क्योंकि जब मेंस का जो क्वेश्चन होता है ना, आप में से किसी ने मेंस का पेपर देखा, मतलब देखे, मतलब उसका यूपीएससी का मेंस का किसी सब्जेक्ट का, ठीक है ना? और जो आपका अपना ऑप्शनल होगा ना, जब आप ऑप्शनल का पेपर देखोगे ना, तो वो दिमाग काम नहीं करता उसमें, जो मेंस का होता है, मतलब वो तो इतनी क्रिटिकल एनालिसिस, आपकी सोच इतनी अच्छी होनी चाहिए, तो मतलब जितनी आपकी सोच अच्छी रहेगी ना, आप जल्दी से कवर कर पाओगे। मैं सच बता रहा हूँ, आप जैसे हिस्ट्री हो ना, मेरा एक दोस्त है, उसने मतलब उसने बीटेक वगैरह किया था और उसने यूपीएससी की तैयारी की, तो वो मुझे मेरे साथ डिस्कस करने लगा कि भाई यार मुझे, और मुझसे जूनियर ही था, मतलब बाद में आया मुझसे, वो बोल रहा है कि यार मुझे जो है वो लेना है, ऑप्शनल लेना। मैंने कहा ले ले कुछ, मैंने कहा जो तेरा मन हो। तो मैंने कहा यार क्या लूँ, तो मैंने कहा तेरा मन किसमें है? कह रहा यार थोड़ी बहुत हिस्ट्री ठीक हो जाती है, और मतलब ठीक लगती है, मतलब कहानी वहानी सुनना, तो मैंने कहा हिस्ट्री ले ले। हाँ मुझे बताओ, हिस्ट्री ऑप्शनल कितने टाइम में तैयार हो जाएगा, मतलब बिल्कुल रेडी? उसने प्री से 3 महीने पहले हिस्ट्री लेने का सोचा था, ठीक है ना? और नॉर्मल हिस्ट्री थी उसकी, कुछ ज्यादा हिस्ट्री नहीं जानता, उन्हें 3 महीने में पूरा ऑप्शनल तैयार कर लिया, और 300+ मार्क्स है उसको, ये पिछली बार आया था इसको। तो मतलब ये है, तो और मतलब मैं खुद वो रह गया कि मैंने, सच में बता रहा हूँ कि मैंने उससे ज्यादा हिस्ट्री पढ़ी, और मुझसे अच्छी समझ उसकी हिस्ट्री में। तो ये बात होती है, मतलब होता है कि आईक्यू का और उसका फर्क होता है, अगर आपकी, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस सिस्टम ठीक है ना, मतलब आपका दिमाग ठीक काम कर रहा है, तो ह्यूमैनिटीज में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, और इस चीज का तुम फायदा उठो, ठीक है ना? आप तो मैथ्स वाले हो, आप तो सच में बता रहा हूँ, जो पॉलिटी ह्यूमैनिटीज वाला 1 साल में तैयार कर रहा है ना, आप 20 दिन में तैयार कर देते हैं। और बता रहा हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ, 20 20 अब तो जैसे ऑनलाइन है ना, तो रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह होती है, तो बच्चे ऐसे भी हैं 2x में करके जो है एक बार पहले वीडियो देख लेते हैं। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ कि जैसे कोर्स लिया, रिकॉर्डेड वीडियो ली, मतलब मेरी खुद मैथ्स की ले लेते हैं बच्चे, क्या काम करते हैं कि मुझे 2 वीडियो देखनी है 2x में या 1.5x में, नोट्स वोट्स वो बनाते नहीं है, बस एक बार समझते हैं ओवरऑल, उसके बाद किताब और नोट्स लिए किसी के, और रट्टा मारना स्टार्ट करा, और सोच समझ थोड़ी बहुत ठीक होती है। और एक एक सब्जेक्ट, जैसे मान कर 40 50 लेक्चर होते हैं, एक दिन में 2 वीडियो देखी, और 20 दिन के अंदर सब्जेक्ट तैयार, और उसके बाद 20 दिन में सब्जेक्ट तैयार हो गया। जैसे पॉलिटी की 20 40 लेक्चर 20 दिन में देखे, उसके बाद एम लक्ष्मीकांत या बुक उठाई, उसको 10 दिन में रीडिंग मारी, फिर 10 दिन में पढ़ दी,
फिर दूसरी रीडिंग हमारी 5 दिन में पढ़ दी, फिर दूसरी रीडिंग हमारी 3 दिन में पढ़ दी, फिर अगली रीडिंग हमारी, अब इतना रीडिंग तो रेगुलर मारते रहते हैं और 10 रीडिंग मार देते हैं वो किताब की, और वो उधर लेक्चर देखे। और जहाँ तक देखो, पता कैसे कैसे ऐसे ऐसे बता रहा हूँ, तो मैं डिटेल में बता देता हूँ। जैसे सपोज करो किसी आदमी ने पॉलिटी ठाई, लेक्चर लिए उसके, जैसे 40 लेक्चर है, 50 लेक्चर, पॉलिटी देखने स्टार्ट करी, तो पॉलिटी के वो 20 दिन में जो है लेक्चर देख देगा, 20 दिन में लेक्चर देखेगा, 20 दिन में लेक्चर खत्म हो जाएंगे। यहाँ एम लक्ष्मीकांत लेगा, पढ़ना स्टार्ट करेगा, तो पढ़ने में उसको लग जाएंगे 10 दिन। जब वो इस एम लक्ष्मीकांत को पढ़ा होगा तो यहाँ ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स कुछ ठा देगा, इसको यहाँ पढ़ता रहेगा। तो शुरू में जब रीडिंग मारते हैं तो 10 दिन में पढ़ जाती है, 15 दिन में पढ़ जाती है। अगली रीडिंग लेगा, अब अच्छी बात क्या है, इसको यहाँ पढ़ता रहेगा, तो अगली रीडिंग जो करेगा पहली 10 दिन में या 15 दिन में, तो अगली रीडिंग में 3-4 दिन कम कर देगा। मान के चलो पहली बार में 10 दिन में हम लक्ष्मीकांत पूरी हो रही है, तो फिर करेगा 8 दिन में। इधर यहाँ ज्योग्राफी चलती रहेगी, तो इसके साथ साथ ज्योग्राफी पढ़नी स्टार्ट करेगा, दूसरा सब्जेक्ट उठा देगा। फिर यहाँ इसको कर देगा कितना, 7 दिन में या 5 दिन में, फिर 3 दिन में, ऐसे करता रहेगा। और फिर शॉर्ट नोट्स वगैरह बना बना के, तुम्हें तो पता ही है कि कितनी। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि एम लक्ष्मीकांत को 4-5 दिन में खत्म, ठीक है ना। और इधर फिर वो ज्योग्राफी करता रहता है, ये चलता रहता है। अब देखो उसके 2-3 चलते रहते हैं, और मान के चलो मुश्किल से बताऊं कितने दिन में, लगभग आप ये मान के चलो, मतलब फिर 1-1.5 महीने बाद मिलता है ना, तो हम तो जैसा ऐसे रह जाते हैं, मतलब 1-1.5 महीने बाद कभी तो कुछ कराई दिखा था स्टार्ट, 1-1.5 महीने बाद मिलने क्या हुआ, क्योंकि यार वो पॉलिटिक्स मेरी मजबूत होगी, बढ़िया होगी, अब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ज्योग्राफी भी ठीक होगी, इकोनॉमिक्स चल रही है, और ये मतलब ऐसे ऐसे कर देते हैं बच्चे। तो मतलब अब तो जितना इनोवेशन हो रहा है, मतलब जो नया यूथ आ रहा है ना, वो बहुत खतरनाक है। तो आप जैसा आप पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ना स्टार्ट करो। और ज्यादा अब देख रहे हो तुम, एक एक साल में यूपीएससी निकाल देते हैं बच्चे, जो निकालने वाले होते हैं, और ना निकलता तो आस पड़ोस में तुम्हारे पंचवर्षीय योजनाएं घूम ही रही है, ठीक है ना। और मतलब उसमें तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इधर देखो तुम, ठीक है ना, तो इधर ही देख लो तुम, मतलब कहाँ देखने की जरूरत है, ठीक है। और ये बताओ ना, ये तुम्हें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो चीज गलती हमने करी वो तुम नहीं करो, तो यही है। तो बहुत जल्दी जल्दी कर देते हैं बच्चे, तो मैं बस आपको मोटिवेट ये कर रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट को आप लगभग जो है ना 20-25 दिन में रेडी कर सकते हो, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, और बहुत अच्छे से, और कुछ भी नहीं है। और जब वो 20-25 दिन में करोगे ना, उसके साथ दूसरा भी चलता रहता, ऐसे नहीं कि एक ही को पढ़ना, उसके साथ दूसरा भी तो पढ़ोगे ही ना। तो बहुत खतरनाक खतरनाक बालक है, तो जल्दी से जल्दी इसको पढ़ो, ठीक है ना। अरे मैं सच में बताऊं ना, अरे हो जाता, अभी सच में हो जाता, ठीक है ना। मैंने 3-4 सब्जेक्ट मैंने कर दिए थे, मतलब मैं आपको बताऊं ना, मैंने कर दिए बहुत बहुत कम समय में, हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब एक चीज है ना, मैंने आपको एक बात बताई होगी, कहानी सुनाई होगी मसूरी जाने वाली, केवल यूपीएससी कुछ नहीं है, सोचने का गेम है। अगर आप ये सोचना स्टार्ट करो ना, मान के चलो आपने 5 घंटे पढ़ा, और किताब पढ़ी 5 घंटे रेगुलर, और तुम्हारे दिमाग में ये वाली बात फिट होगी ना, आज बहुत कम पढ़ा, समझ जाओ आपका यूपीएससी निकल जाएगा। और आपने पढ़ा आधा घंटा, और तुम्हारा दिमाग कह रहा भाई आज तो बहुत पढ़ लिया, आज तो चल बाहर चल, अब तो मूवी वूवी देखने चले, फिर तो मतलब हो गया काम। तो ये है। वैसे हम बात क्या कर रहे थे, ये भी एक जादू हो जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, अरे कौन रोक सकता है तुम्हें। देखो यहाँ देखो, ऐसे कर सकते हैं, ये 7 की पावर 3, ये कितना आया था, 7 की पावर कितना था, ये भी 7 की पावर 3 हो जाएगा। और ये कितना आएगा, ये भी 7 की पावर 3 हो जाएगा। नहीं, ये तो केवल एक ही रहेगा ना। तो इसको ऐसा करो ना, 7 × 7 × 7 और ×7 × 7 और ×7। तो ऐसा करेगा ना, इनके सबकी मल्टीप्लाई मत करो, 7×7 = 49, इनके 7×7 = 49, और इसके 7 × 7, फिर 9×9 = 81, फिर 7, ठीक है ना, इस तरह से। तो ऐसा कर ले करो, क्या दिक्कत है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा आप कर रहे थे ना, तो सेपरेट सेपरेट करके मल्टीप्लाई मत करो, केवल यूनिट डिजिट से मतलब रखो, अगर बड़ा आ जा रहा है, ठीक है। शांति, आप समझे जो हाँ आप शायद एक बात पूछना चाह रहे थे, ये वाली बात तो पूछ रहे थे आप। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो उसमें बस सबकी मल्टीप्लाई मत क्या करो, यूनिट डिजिट से क्या करो। चलो फिर, हाँ, ज्यादा हो गया यार, तो ठीक है, थैंक यू।